या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में ख़िराज पेश करते हैं। फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, किसी दूसरे के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी। फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया और उस नूर के तवस्सुल से पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई। फिर सबसे आखिर में उस नूर को नबियों का सरदार बना के मक्के शरीफ में अम्मी आमिना के शिकम से ज़ाहिर फरमाया। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फिरोज़ा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। वो नबी जिसके कदम की बरकतें उस शहर में आई जहाँ के लोग पत्थर के, बातें पत्थर की, मिजाज पत्थर का, लहजे पत्थर के, माबूदाने बातिल पत्थर के, उनकी सोच पत्थर की, उनकी फ़िक्र, उनके ख़यालात पत्थर के, लेकिन हुजूर के कदम की बरकतें देखें। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हुकूमतें कहती हैं कि मेरी निगरानी में माजूर और अपाहिज बच्चों की तादाद में कमी लाने के लिए पोलियो के 2 ड्राफ्ट बनाए गए हैं। उनके इस्तेमाल से बच्चे विकलांग, माजूर, अपाहिज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा हमारे और आपके घरों में होता है। ये हुकूमतों की तरफ से 2 बूंद के कमाल आप रोज़ देखते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के जिस्म पाक से मस होने वाले 2 पसीने के कतरे से जन्नत की 2 नहरें बना रखी हैं। एक को कौसर कहा, एक को सलसबील। मेरा इमाम कहता है जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा। आपको फ़ख्र से कहना चाहिए है वो रहमत का दरिया, ऊंची बोले है वो रहमत का दरिया। आपसे पूछा जाए कितने अंबिया कराम, आप कहते हैं कमो बेश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे इमाम ने भी यही कहा, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हुकूमतें कहती हैं मेरे सपोर्ट में रहो, मेरी पार्टी का झंडा अपने घरों में लगाओ, गाड़ियों में, दुकानों में लगाओ, तुम्हें हम सड़कों की ठेकेदारी वगैरह वगैरह देंगे, तुम कामयाब रहोगे। मेरा इमाम कहता है बरेली शरीफ का ताजदार, ये तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते हैं। क्या खिल्ली उड़ाई है मेरे इमाम ने। फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जब एक शख्स की दूसरे शख्स के से कंपेयरिंग होती है ना, तकाबुल होता है, मुआजना किया जाता है, तो एक को नीचे लाया जाता है, एक को ऊपर। फला डॉक्टर की औकात क्या है, फला जज की औकात क्या है, एक को नीचे गिरा दिया जाता है, एक को ऊपर रखा जाता है। लेकिन जब मेरे बरेली के ताजदार ने कंपेयरिंग की, तकाबुल किया, मुआजना किया, तो किसी नबी की शान में जर्रा बराबर नुक्स भी देखने को न मिला। आप फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए है उस ऊंचे से ऊंचा। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत है, खूबियाँ हैं, जिसे आप अपनी ज़बान में क्वालिटीज़ कहते हैं। ये हुजूर की खूबियाँ हैं, समझ रहे हैं, बड़े हसीन हैं, बड़े जमील हैं, सबसे अच्छे हैं, रसूलों के सरदार हैं, सबसे आखिर में नबियों के सरदार बन के आए। मेरा इमाम इनकिसारी के तौर पर तुराबी सिफत लिए हुए कहता है मैं गुनहगार हूँ। तो हुजूर के अंदर जो क्वालिटी है, क्या ऐसी कोई क्वालिटी हुजूर के अंदर है कि वो गुनहगारों के काम आ जाए? फिर अपनी ज़ात को तसल्ली देते हैं, फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। जहाँ हुजूर के अंदर इतनी खूबियाँ पाई जाती हैं, वहाँ एक खूबी ये भी है जिसका कोई साथ न दे उसका आमिना का लाल साथ देता है। बड़े अदब और एहतराम के साथ उस्ताज़ुल असातिज़ा हुज़ूर मुफ्ती अलीमुद्दीन शाह साहब की मौजूदगी है और बड़ी खुशी है। मैं ये जो बेल्ट है बंगाल का, ये पंडवा शरीफ के सरकारों के नाम से मंसूब है। मुझे बड़ी खुशी होती है कलकत्ता और हावड़ा शहर में जो बड़े बड़े बुजुर्ग दीन हैं उनके तवस्सुल से। मैं बहुत कम आ पाता हूँ, पूरे साल में कभी 2-4 मरतबे लोग दावतें देते हैं जारोब कशी की, लेकिन ये शरफ मेरे हिस्से में नहीं आने पाता। मैं ऐसे ही कहीं दूर किसी नहा खाने में बैठ के थोड़ी देर बातें करके अपनी रात को सुबह के दामन में पेवस्त कर देता हूँ।
लेकिन मोहतरम मखदूम गिरामी हाजी जाकिर हुसैन साहब क़िबला की मोहब्बत थी और बिलखुसूस नायाब भाई का बड़ा प्रेशर था कि बड़े मुखलिस लोगों से मुलाकात का शरफ हासिल हो सकता है, आप एक सफ़र कर लें। तो फिर मैंने सरखम करके आप सबकी समातों की दहलीज पर अपनी आमद का चिराग रोशन किया है। ये चिराग सहरी है, बहुत देर तक टिकेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी सलामत रहे, ये चिराग सहरी हमेशा दुआ करता रहे। मैं एक मुसाफिर हूँ, अभी हूँ चला जाऊँगा। मेरी पहचान वही है जो मेरे बड़े भाई निज़ामत की दुनिया में बहुत ही मोतबर नाम, यूँ कहिए सबसे मोतबर नाम। शायरी और निज़ामत दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी सोचा जाता है कि उनकी शायरी अच्छी है या निज़ामत, तो फिर लगता है कि दोनों का मुकाबला कोई तीसरा नहीं कर सकता है। अल्लाह ने वो लहजे में प्रेशर दिया है, वो लोगों को उठाने की सलाहियत दी है, बड़ों की तादाद में इजाफे का सबब बन गए, पढ़ी लिखी समातें मुशायरों में आने लगी। मेरे बड़े भाई मोहतरम नकीब अहले सुन्नत मोहतरम हसन रज़ा अतहर साहब क़िबला, मुझे खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सारी रातें, महीने, शब, साल इनके कदम के नीचे गुजारे हैं शहर इलाहाबाद में, जिसे हुजूर गौसुल आलम मुनव्वर शाह इलाहाबादी का दयार कहा जाता है। वहीं से एक दूसरे के करीब बैठ करके फ़िक्र रज़ा की बसीरतों के शामियाने के नीचे बैठने वाले मुसाफिरों की भीड़ को देखने की ख्वाहिशों की दुआएं मांगी गई थी। आज हम सब यहाँ पर हाजिर हैं, मेरे शेख हुजूर ताजुल शरिया सरकार न रहे, लेकिन मेरे शेख ने फरमाया ना कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अपनों और अपनों की खुशनुदी का सामान, उनकी तस्किए नफ्स और ततहीर क़ल्बी का सामान बने। नायब मंजर साहिबान ने उनकी निज़ामत में मौलाना अनारुल शेख साहब जो यहाँ के ख़तीब व इमाम हैं, मैं सबको बारी बारी मिंबर के उलमा को उनकी कदमबोसी करते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, बस दुआ करें अल्लाह मेरा ईमान पर खात्मा कर। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अल्लामा नहीं हूँ, सब कुछ हो सकता हूँ, बस ईमान पर खात्मा हो जाए बस, ठीक है। मैं बराए मेहरबानी में अपने तमाम तर बड़ों से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ ऐसा ना किया करें। मौसम जब गर्म था तो एक शख्स ने कहा था कि हब्स, उमस का माहौल था, लोग घुटन महसूस कर रहे थे, तो उसने कहा हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं। बैठे रहिएगा, जब मुझे जरूरत होगी तो आपकी समातों को बुलाऊंगा। हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आएं। हब से निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आएं। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। क्या कहले, जिंदाबाद जिंदाबाद। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे, मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। अरे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं, अब्र रहमत की तरह उन पे जवानी आए, लोरियां जिनको दुरूदों की सुनाएं माएं। अब्र रहमत की तरह उन पे जवानी आए, लोरियां जिनको दुरूदों की सुनाएं माएं। नसरी गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आप बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब आप सब बैठे रहिएगा, जब तक इशारे होंगे आप सबके कदम के नीचे मैं बैठा रहूंगा, उलमा के पैरों का धोवन पीता रहूंगा इंशाअल्लाह। अगर इजाजत दे तो सलाम करूँ, फिर दुरूद पढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें हुजूर की करते हैं इंशाअल्लाह। कोई पैगाम वगैरह देना नहीं है, बस सिर्फ जिक्र करने की ख्वाहिश है, अपने बुजुर्गों की, आका करीम की, सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की ख्वाहिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मनक़बत शरीफ में अपने भाइयों से सुनना चाहता हूँ, जो सैयदना शेख के हवाले से माशाअल्लाह हुजूर गौस पाक की बात है। हुजूर गौस पाक का फैज़ान तो हमें हमारे पीर खाने बरेली शरीफ से मिला है माशाअल्लाह। जो सबसे बड़ी दौलत मिली है आला की बारगाह से, वो गौस पाक की मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस नेमत की चादर को और कुशादा फरमा, अल्लाह का शुक्र है। अभी तकरीबन नवंबर के पहले वाले हफ्ते में बगदाद शरीफ से वापसी हुई है, और फिर इंशाअल्लाह 1-1.5 महीने के बाद हुजूर गौस पाक ने चाहा तो बगदाद जाना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि उलमा किराम की कदम की बरकतें हैं। जो साल इससे पहले गुजरा, मैं उस साल तकरीबन अतर भाई 4 मरतबे बगदाद शरीफ गया था गौस पाक की बारगाह में। इसीलिए जलसों में जाता हूँ कि बगदाद जाने का इंतजाम हो जाए। फिर सोचता हूँ वहाँ जाके काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। वापस हो रहा था तो मुझे राहत का शेर याद आ रहा था इस जमीन पे। उसने कहा था हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते,
जान होती तो मेरी जान लुटाते जा। क्या कहले, जिंदाबाद। दुआ करें इंशाल्लाह। मेरे उलमा ने कहा कि गौस पाक की बातें कीजिएगा, इंशाल्लाह करूंगा किसी न किसी मौके पर। बस आप बैठे रहिएगा इंशाल्लाह, मोहब्बत और एहतराम के साथ थोड़ी सी बातें समाप्त कर लें। कोई तफरीह नहीं है, कोई खेल कूद नहीं, कोई बाजारी लहजा नहीं है, एक दर्द है जो जिक्र मुस्तफ़ा की सूरत में बयान हुआ चाहे। ठीक है, मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद क्या है, दुरूद शरीफ क्या है, सुनिए आप। हदीस शरीफ में कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों का मैदान महशर में नाम लेके बुलाएंगे, यानी आपका इंशाअल्लाह अपनी उम्मत के लोगों का हुजूर नाम लेके बुलाएंगे, ऐ फलां इधर आ, ऐ फलां इधर आ। तो बताया जाता है कि जब वो हुजूर उसे बुलाएंगे तो वो हुजूर के पास जाएगा और कहेगा, आका आप मुझे पहचानते हैं, आप मेरा नाम जानते हैं? तो हुजूर फरमाएंगे, हाँ मैं तेरा नाम जानता हूँ। तो वो कहेगा, आका आप तो 1400 साल पहले आए थे और मैं 1400 साल के बाद बंगाल की जमीन पर आया था, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाएंगे, जब तू अपने घर में, शहर में, मजलिसों में मेरे नाम पर दुरूद पढ़ता था तो वो दुरूद जब फरिश्ते लेके आते थे तो तेरा नाम भी साथ में चला आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये दुरूद की बरकत है जो तुम्हें हुजूरी के आदाब सिखाती है। आप दुरूद पढ़ के अपनी बीवी, अपने बच्चों की निगाह से छुप सकते हैं, लेकिन साहिब दुरूद की निगाह से नहीं छुप सकते। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? सुनिएगा तवज्जो से, जिसका जहां दिल न लगे दिल छोड़ के चला जाए। ठीक है, पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? देखिए, तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? कोई एक आदमी बोले, एक शर्त है। पूछा गया वो एक शर्त कौन सी है? तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने की जो एक शर्त है वो ये है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये शर्त। मैंने आपसे सलाम किया, मैं भी था और आप भी थे, दोनों थे कि नहीं थे? तो सलाम करने के लिए दो का होना जरूरी है, आपका भी और मेरा भी। ठीक, ऐसे ही दुरूद पढ़ने के लिए आपका भी होना जरूरी है और हुजूर का भी होना जरूरी है। का दुरूद पढ़ने की शर्त एक यही है कि जिसको दुरूद, जिसकी बारगाह में दुरूद पेश किया जाए उसका भी होना जरूरी है और दुरूद पढ़ने वाले का भी। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि हम दुरूद ना पढ़ें, इसलिए कि हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे। तो वासिफ साहब फरमाते, तुमने सच कहा, तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन ये भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में है। ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। कहा, हुजूर इस जमाने में है, सबूत क्या है? कहा, चांद चमकता है, यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है। सूरज निकलता है, यही इस बात का सबूत है कि कोई है जिसकी वजह से निकलता है। बगैर किसी खंबे, बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। जमीन का बैलेंस कायम है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से कायम है। पता चला हुजूर कायनात की जान है, बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहां। क्या कहा शायर ने, हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान। यही सवाल हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब तबला से किया गया, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? बैठे रहिए। दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? फिर से रिवर्स कर दूं, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने का एक तरीका। पूछा गया वो क्या? आप फरमाते हैं कि ऐसे दुरूद पढ़ो, जो तरीका है ऐसे दुरूद पढ़ो जैसे फरमाया हुजूर ने तुम नमाज पढ़ते हो। यही तरीका दुरूद पढ़ने का है। पूछा गया वो कैसे, क्या तरीका है दुरूद नमाज पढ़ने का? तो आप फरमाते, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर फरमाते, ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अकबर। हाजिर बाश होने की निशानियां हैं। तुम्हारे शहर से जो मदीने का डिस्टेंस फासला है 3-3.5-4 हजार किलोमीटर का, ये दुरूद खत्म कर देता है।
तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाने वालों की आंखों की रोशनी चली जाती है और तुम्हारी आंखों में इजाफा होता है दुरूद पढ़ कर। बच्चियां जिनकी शादी नहीं होती है, अच्छे रिश्तों की मुंतजिर होती हैं, दुरूद पढ़ करके अर्श आज़म के मिराज की रात सैर करने वाले नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, वो सरवरे किश्वरे रसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, अर्श आज़म के दूल्हा की मोहब्बत भरी निगाहों की दस्तरस में वो मुक़य्यद हो जाती है। ये दुरूद का कमाल है। आप हो कहीं भी दुरूद पढ़ के हुजूर की बारगाह में जा सकते हैं, आक़ा करीम की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। अब एक बात सुने इसके सबूत के तौर पर। भाईजान एक मिनट, बच्चे खामोश हैं, ठीक। अब दुरूद का कमाल देखें। ये बातें मैंने बताई हदीस शरीफ की, वासिफ साहब की और सूफी साहब की। दुरूद अगर किसी ने अपने घर में पढ़ा तो फिर उसका रिजल्ट क्या मिला? एक आशिक है, गरीब है, उसका कारोबार बहुत छोटा सा है, कपड़ों का कारोबार करता है, छोटा सा कारोबार कपड़े का, लेकिन उसके अंदर एक सिफत है, खूबी है। वो क्या? जब वो कपड़ा अपने सर पे कट्ठर लेके चलता था तो दुरूद पढ़ते हुए जाता था। कोई पूछता क्या बेचते हो तो पहले दुरूद पढ़ता था, फिर बताता था कि कपड़े बेचते हैं। कीमत कितनी है तो दुरूद पढ़ के उसकी कीमत बताता था। जब पैसों का लेन देन होता दुरूद पढ़ के होता था। कपड़े को तय करता, समेटता तो दुरूद पढ़ करके, वापस घर आता तो दुरूद पढ़ते वापस आता। सोने से पहले बिस्तर पर हुजूर को याद करके सोता था, दुरूद पढ़ के सोता था। उठने के बाद वजू करके हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। ऐसे ही माहों साल महीने शब गुजरते रहे। वो कहता है कि एक दिन मैं अपने घर में सो रहा था, दुरूद पढ़ के सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जरा सिर्फ इतना मुझे बता दें कि हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जरा जोर से बोले, आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। तभी तो आपने दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, ऊंची बोले, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस ये है कि हम मोबाइल के सहारे से सोते हैं। रात के 1 बजे बीवी के कमरे से, बहू के कमरे से, बेटे के कमरे से, बेटियों के कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। बाप ने मस्जिद में दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर अपनी उम्मत के घरों में आना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे हमने खुद बंद कर रखे। सूफी साहब फरमाते हैं कि तुम्हारे हाथों में मोबाइल रहता है, रात के 2 बजे 3 बजे तक तुम मोबाइल की स्क्रीन पर फिल्में, नाच गाने देखते रहते हो, हुजूर को याद भी नहीं करते। उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है, तुम सो जाते हो। सूफी साहब कहते हैं तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते। समझ रहे हैं आप? वो कहता है कि मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बगैर देखे दुरूद पढ़ता था, अब तो देख लिया तो खामोश कैसे रहे? कहता है अब देखा तो हुजूर को तो दुरूद याद आ गया। हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर के लब देखे, हुजूर के रुखसार देखे, हुजूर का ज़क़न मुबारक, हुजूर की चश्मे नूर देखी, समात नूर देखी, जुल्फ़े अख्तर देखी। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता हुजूर को देखा तो मैं दंग रह गया, मैं दुरूद पढ़ने लगा। जब मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया तो हुजूर ने क्या किया? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता हुजूर ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, मुबारक हाथों को आगे बढ़ा करके मेरे बाजुओं को पकड़ा और पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पे दुरूद पढ़ा करता है। दोस्तों ये उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है कि आपकी तफरीह तबाह का कोई इसमें सामान होगा, लेकिन कल्बी वारदात को मुनकलिब करने के लिए बातें हैं। नहीं समझ में आएंगी फिर भी आपको उसका जिक्र लज्जतें अता करेगा, आपको मिठास का एहसास होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आएगी फिर भी बैठे रहिएगा थोड़ी देर के लिए। हुजूर ने क्या फरमाया? मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ता है। वो कहता है मैं कांपने लगा। मैंने कहा ना 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 हुजूर, मेरे होंठ बड़े गंदे हैं, मेरे होंठ नापाक हैं और आपके नूरी होंठ हैं, आपके काफूरी होंठ हैं। अगर कभी हुजूर का करम हो जाए, हुजूर नजर आ जाए तो फिर आला हजरत से इजाजत लेके ये कह देना, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां इन लबों की नजाकत पे।
हाँ, वो कहता है कि हुजूर को देखा तो मैं कांपने लगा। मैंने कहा ना ना हुजूर, मेरे होठों को न चूमे। मेरे आका फरमाते नहीं, मैं तेरे होठों को चूमना चाहता हूँ। वो कहता है मैं कांपने लगा। मैंने कहा जिब्रील को जगाना हुआ तो उन्होंने अपनी पेशानी आपके तलवे से मस की थी। आपका इतना बड़ा मर्तबा है, मेरे गुनाहगार होठों को आप न चूमे। हुजूर फरमाते ना ना, मैं तेरी होठों को चूमूंगा। वो कहता है मुझे लगा कि अब बस 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 हुजूर के दोनों होंठ मेरे होंठ से लग जाएंगे। मुझे लगा अब हुजूर मेरे होंठों को चूम लेंगे, तो मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। जब मैंने अपना चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब गाल पे चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी नींद खुल गई। नींद से बेदार हो गया, जाग गया। हुजूर ख्वाब में थे, जागा तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही है। आप जब खुशबूदार सुन के हो सकते हैं तो वो खुशबूदार देख के क्यों नहीं हो सकते? समझ रहे हैं? वो कहता है मेरी झोपड़ी खुशबूदार थी। मैंने शुक्र के सजदे किए। नमाज फजर के बाद जब मैं आगे बढ़ा ना तो गली में मेरे मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना। मैंने कहा क्या बात है? लोगों ने कहा जरा ये बता, गरीब इंसान तेरे घर में खाने के लिए रोटियां नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। कहा फिर ये जो खुशबू तेरे बदन से आ रही है, उसने रो के कहा जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है ये मेरे बदन की खुशबू नहीं है, तो हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा तुझे कैसे मिल गई? कहा दरूद पढ़ने की वजह से। क्या दिक्कत होती है आपको दरूद पढ़ने में? क्या बिगाड़ा है आपका किसी ने? क्या बिगाड़ा है? सूफिया ने जिनमें दरूद के फजाइल बयान किए। सब कुछ करते हो, हुजूर को याद नहीं करते हो। कब्र के चिराग का इंतजाम नहीं करते हो। मैदान महशर की रसवाइयों के बीच में आपको इज्जत देने वाला कौन है? वही आमिना का लाल है। दिल से दुआ करो, जब अपने कारोबार के लिए निकला करो तो बावजू निकला करो इंशाअल्लाह। समझ गए ना? जब घर से निकला करो तो वजू बना के निकला करो। बाइक पर बैठे तो दरूद पढ़ते हुए निकला करो इंशाअल्लाह। बोले 10 मरतबे ही सही हुजूर को याद कर लिया करो, जिसने पूरी जिंदगी आपके आने से 1400 साल पहले आपको याद किया, उसको आप आने के बाद ऐसा भूले हैं। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? दुआ करो कि ये दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम बन जाए। आमीन कह दो। बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़िएगा। थोड़ी सी बात करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ की आयत तिलावत फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सबकी आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कई बातें छुपी हुई हैं। एक वो जो मोहम्मद है, उन्हें ऐसा मत समझना कि सिर्फ अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे। समझ रहे हैं? वो अल्लाह के रसूल है। समझ रहे हैं? और एक फरमाते हैं सूफी साहब किबला कि वो थे नहीं, जिनके अकीदे सलामत है। ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तीसरी बात ये है, इस बात का इशारा करता है कि जैसे आप हैं तो नजर आ रहे हैं, मुफ्ती साहब किबला हैं तो नजर आ रहे हैं, उलमा हैं तो नजर आ रहे हैं, अतर भाई हैं तो नजर आ रहे हैं, आपके सर पे टोपी है तो नजर आ रही है, ये स्क्रीन नजर आ रहा है, हुजूर हैं। अगर ये एतिकाद में शामिल है तो नजर क्यों नहीं आते? और आपने है पर फोर्स दिया है। तो सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर अपनी क़यामगाह में। कहा हुजूर की क़यामगाह क्या? तो सूफिया फरमाते हैं आशिकों का दिल है। हुजूर अपने आशिकों के दिलों में। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल अगर हैं तो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। क्या कहा था हुजूर मुहद्दिस आज़म की बारगाह में? बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन अर्श बनी, वो अपने चाहने वालों के घर। समझ गए? हुजूर हैं, हुजूर हैं अपने आशिकों। ये आशिक कौन होता है? ये क्या पेड़ पौधों पे नाजिल होते हैं? ये बारिश के कतरों में टपकते हैं, साथ में जमीन से निकलते हैं। आशिक कौन होते हैं? सुनिएगा तवज्जो से। ये मुबारक कबीले से दो अजीम रूहों के मिलने पर कभी कभी ये करम हो जाता है। जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा, मालूम है कौन है? पाक पट्टन में लेटे हुए हैं, सरकार साबिर पाक और महबूब इलाही के पीर हैं। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के दादा पीर हैं। ख्वाजा बंदा नवाज अक्केसु दराज के परदादा हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये लाडले मुरीद और खलीफा हैं। गरीब नवाज के पोते हैं।
बाबा फरीद गंज शकर अपनी माँ के पास गए, बोले अम्मी जान, कहा क्या बात है बेटे? कहा तेरा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर आ गया। कहा क्या हुआ? कहा जो फरीद को देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, जो भी देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। मेरी माँ, बड़े जलवे हैं तेरे बेटे फरीद के। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। कहा फिर? कहा जो भी कमाल है वो मेरा। कहा वो क्या? कहा अगर बचपन में तुझे मैंने वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा। तो किसी को ये नेमतें माँ की शिकम की बरकतों से मिला करती है, किसी को वालिद की शब्बेदारी से मिला करती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल अगर किसी मखसूस आवाज़ों पर, अजसाम पर, आज़ा पर होता है तो वो कौन लोग हैं? जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं। तो जो सुनिएगा, वो आपके दरमियान बैठे हुए लोग हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते क्योंकि हम साहिब नजर नहीं हैं। हमारी ये आंख अंदर वाली ये बिल्कुल इसे दिखाई नहीं देता। हमें बस वो चीजें दिखाई देती हैं जो देखने में उजाला के रूप में है, लेकिन हकीकत में वो अंधेरा है। समझ रहे हैं? वो आशिक कौन होते हैं? जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं। सुनिएगा, एक दो बातें होती हैं, हुजूर हैं, नजर नहीं आते। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई। हर कब्र में मुझे रोशनी, मुझे नूर नजर आया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मकाम क्या है? आशिकों का दिल। आशिक कैसे होते हैं सुन ले आप। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर की उम्मत के लोग जिस कब्रिस्तान में थे उनमें हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया, रोशनी नजर आई, लेकिन एक कब्र में कुछ ज्यादा ही रोशनी नजर आ रही थी। एक कब्र नूर से भरी हुई। मैंने बहुत तवज्जो दी, बहुत देर तक उस तरफ मुखातिब रहा, तो बाद में मैंने क्या देखा कि नूर के बादल छटे तो मुझे साहिब कब्र नजर आया, मुर्दा नजर आया। मैंने उससे सलाम किया, उसने जवाब दिया, नाम पूछा, मैंने नाम बताया। मैंने कहा ये बता, इस कब्रिस्तान के सब मुर्दों की कब्रों में नूर क्यों है? जवाब सुनेंगे। उस कब्रिस्तान के उस मुर्दे ने कहा, ए इमाम सुयूती, इसलिए सबकी कब्रों में नूर है, सबकी कब्रों में हुजूर आए थे। ऊंची बोले, सबकी कब्रों में हुजूर आए थे। कहा अच्छा तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? तो वो कहता है, देखना कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है कि मेरी कब्र में जो ज्यादा नूर है वो इस बेस पर है, रीजन सबब वजह ये है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। आए हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तान। मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। क्या कहा था शायर ने? रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान की हो। कहा अच्छा ये बता, तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? जवाब सुनिएगा। वो कहता है बेस ये है, मेरी छोटी सी दुकान है, मरने से पहले छोटी सी मेरी दुकान थी, मैं उस पर बैठता था और शाम तक जो भी मुझे छोटे मोटे पैसों से जमा करने की तौफीक होती थी वो करता था। लेकिन जब शाम को अपनी दुकान बढ़ाता था, मामूल के मुताबिक करता था, दुकान बंद करता था, तो 1 रुपया दिन भर की कमाई का निकाल कर एक झोले में डाल देता था और 12 महीने तक वो झोले में 1-1 रुपए हर दिन डालता रहता था। लेकिन जब हुजूर की पैदाइश का महीना आता था तो वही पैसा मैं हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। इसलिए हुजूर ने मेरी कब्र पे आके मुस्कुराया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए वो आशिक होते हैं ऐसे, कितने दाना, कितने फहम और कितने साहिब बसीरत वाले होते हैं। उनका कोई अमल लायक तरदीद नहीं होता है, बल्कि लायक तकलीद हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अकीदा है तो ऊंची बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक जुमला सुन लीजिएगा, दिल कहे तो चले जाइएगा। सूफी साहब से पूछा गया हुजूर के जिक्र के बारे में, एक जुमला कदम बोसी करता हूँ। आपने फरमाया हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। हुजूर के जिक्र का कमाल यह है, हुजूर की मौजूदगी में होता है। हुजूर होंगे तो जिक्र हुजूर होगा, जिक्र हुजूर होगा तो फिर हुजूर। न हम हो न आप, किसी की जरूरत नहीं है जिक्र हुजूर और हुजूर के मौजूदगी के लिए। जिक्र हुजूर हुजूर को बुला लेता है और हुजूर जहां होते हैं वहां जिक्र हुजूर होता है।
अब ये हम और आप पर करम हुआ है जो यहाँ पर आ गए हैं, और ये करम किन किन पर होता है? जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं। वो सुने, अम्मी आमिना का लाल कैसा था कि जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पाई जाती है। एक शख्स कहता है कि मैंने तारीख पढ़ी है, मदीने शरीफ में बड़ा तासुब परस्त, जिसको अपनी जबान में आप जनसंगी कहते हैं, जो हुजूर के नाम पर बगावत करता था, हुजूर के नाम पर जिसे नफरत थी, दस्तरखान पर बैठ के हुजूर को गालियां देता था, अपने बच्चों को हुजूर का दुश्मन बनाता था, अपनी बीवी बच्चों के सामने हुजूर के जिसमें नूर की बरकतों का मजाक उड़ाता था, दोस्तों को पैसे दे दे करके हुजूर के खिलाफ जमा करता था, अपनी फौज जमा करता था। उसका काम यही था, हुजूर के खिलाफ महाजराई करना। उसका एक बेटा था 10-15-12 साल का। वो बेटा कहता है कि एक दिन मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, इधर से मैं जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, जब हुजूर मुझे नजर आए तो मैं ठहर गया। वो कहता है कि जब मैंने हुजूर को देखा तो मेरी आंखें तंग रह गई। कभी ऐसी आंखें नहीं देखी, कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी, कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे। देखता भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। वो कहता मैं दंग रह गया, ऐसी जुल्फे हुजूर की, मैं कैद हो गया उसमें। मैं करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, यूं तो मैं आमिना का लाल हूं, लेकिन हकीकत में अल्लाह का रसूल हूं। कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, पत्थर के बुत ये सब झूठे हैं, फ्रॉड है, आखिरी रसूल हूं, अल्लाह एक है। वो कहता है कि मैं हुजूर को देखता रहा और हुजूर चले गए। जब हुजूर चले गए तो मेरे दिल में, मेरी आंखों के रास्ते से हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। बड़े तासुब परस्त घर से उसका ताल्लुक था। वो कहता है घर आया, दस्तरखान पर बाप ने हुजूर के खिलाफ बातें शुरू की, मेरा दिल टूट गया, मैं उठ के चला गया। बिस्तर पे जब सोने का वक्त आया तो हुजूर याद आया, चंद आंसू तकिए पे गिरे, मैं सो गया। आंख खुली तो मैं मदीने की गलियों से गुजरता रहा और हुजूर को देखने की कोशिश करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता चुपके जब मैं हुजूर को देखता ना, तो फिर हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में और बैठती चली जाती थी, और बैठती चली जाती थी। मेरी गुफ्तगू सिर्फ बच्चों के लिए है, जवानों के लिए, बुजुर्गों को सारी बातें याद है। ऐसे बैठे रहे, जरा मोहब्बत से जहमत हो तो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यहूदी का बच्चा है, हम मुसलमानों के घरों पैदा हुए, हमारी माँ बहनें घर के अर्दन बर्तन सब मुसलमान होने का दावा करते हैं। वो यहूदी का बच्चा, तासुब परस्त घराने से, कबीले से उसका ताल्लुक है, लेकिन हुजूर को देखा उसने तो दिल में हुजूर आ गए। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, पता चला उसके दिल में आ गए। रातों को बिस्तर पे आता तो हुजूर को याद करके रोता था। शायर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद में रोने न दी, सोने न दिया। तड़पता रहता था अपने बिस्तर पे। जब ज्यादा तड़प पैदा हुई तो उसका असर जिस्म पे होने लगा, बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया ना, तो बाप ने बड़े बड़े हुक्मा, हकीम, मतलब तबीब, मुस्तशफा हॉस्पिटल के पास गया, बड़ा इलाज किया, लेकिन मरज बढ़ता गया जो दवा की। समझ रहे हैं आप? वो बच्चा ठीक ना हुआ। ठीक कैसे होता है? ये इश्क रसूल का मरज था। मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। गालिब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शायर ने कहा था, इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर जिसको रास आ जाए, रास आ जाए। वो बच्चा कहता मैं तड़पता रहा, मैं तड़पता रहा, यहाँ तक कि इतना बीमार हुआ कि लोगों को बता नहीं पाता था कि मैं बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ। आज हम जवान हो गए हैं लेकिन हुजूर को याद नहीं करते। जुमा के दिन 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जाते हैं। ये भी नहीं पूछते किसी से खुतबे से पहले मौलाना अनारुल शेख साहब ने आज तकरीर में क्या बयान किया। पूछते नहीं कि मुफ्ती साहब का मैसेज क्या था, कुछ नहीं, हमें 2 रकात से मतलब है। पता नहीं वजू करके सही तरीके से आए थे कि नहीं आए थे। कैसे हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो गई। आशिक लोग थे जिनके दिल में हुजूर रहते थे, चुपचाप बैठे हुए थे। किसी ने कहा सुनो तो, बोले चुप। बोले क्या बात है? मुझे डिस्टर्ब न करो, अभी मैं हुजूर को याद कर रहा हूँ। समझ रहे? आज हम तवज्जो ही नहीं देते हुजूर की तरफ। वो यहूदी का बच्चा, जनसंगी बाप का एक ऐसा बेटा जिसके दिल में हुजूर आ गए।
आंखों के रास्ते से दिल में हुजूर आ गए। अभी उसने अपने मुसलमान होने का इजहार नहीं किया। क्या मतलब? इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर रहा। नहीं बताया किसी को ये जो आग लगी है मोहब्बत की, इसका बेस क्या है, इसका रीजन क्या है। वो तड़पता रहा, बहुत इलाज किया उसके बाप ने, लेकिन ठीक ना हुआ। साहिबो जरा सोचो, ये 10-12 साल का बच्चा हुजूर के चेहरे नूर में क्या देखा था। अल्लाह अकबर। जो इसका दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया हुजूर की मोहब्बत में, इसकी फिक्र पर हुजूर गालिब आ गए। वो बच्चा कहता है मैं बिस्तर पे चला गया। अब बिस्तर और मुझ में कोई फर्क न रहा, इस कदर बीमार हुआ, बाप को यकीन हो गया कि मेरा बेटा मर जाएगा, अब बचेगा नहीं, अब मेरा बेटा बचेगा नहीं, अब मर जाएगा। तो बाप अपने बेटे की चारपाई के पास आया, कहा बेटे मैंने तेरा बड़ा इलाज किया है, शायद तू बच जा, लेकिन तू ठीक होने की पोजीशन में नहीं है, तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। ऐ मेरे बेटे, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे। बच्चे ने रो के कहा अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। बाप ने कहा ना ना ना, बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अपनी ताकत से बढ़ करके तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की सही करूंगा, कोशिश करूंगा। बच्चे ने कहा अब्बू नाराज ना हो तो बता दूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। दिल है सीने में तो इसे रखिएगा संभाल कर। बाप ने कहा बोल मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे ने कहा अब्बू नाराज तो नहीं हो गए? कहा नहीं। बच्चे ने कहा देखना है कोई ऐसा आशिक जिसके दिल की आवाज पहुंचे। बच्चे ने कहा अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो। हमारे पास क्या है, सब तो हुजूर, सब कुछ तो हुजूर है। जब इतना सुना तो बाप नाराज हो गया, ओफो तू मुसलमानों के नबी से मोहब्बत करता है। बेटा कहता है अब्बू बहस का वक्त नहीं है, रूह निकल जाएगी, हुजूर को बुला दीजिए। अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते तो बुला दे मुसलमानों के नबी को, मेरे आका को। बाप चिल्ला गया, गुस्से में हुजूर की बारगाह में आया। उसने कहा मुसलमानों के नबी, मेरे आका फरमाते क्या बात है। उसने कहा मेरा बेटा घर पे आपका इंतजार कर रहा है, बीमार बहुत ज्यादा है, देर न करें चलें, जल्दी हो सकता है कि वो आपसे मुलाकात हो वरना वो मर भी जाए, जल्दी चलें। हुजूर ने अपने गुलामों से फरमाया उठो मेरे आशिकों, एक आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। शेर पढ़ दूं? शेर कहता है कि बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। शेर सुनिएगा, संभालिएगा, मजबूरी न हो तो शेर समझने की मुझे बताइएगा। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। इधर ये घर से निकल रहे हैं, उधर मेरा दम निकल रहा है, इधर वो घर से निकल रहे हैं, उधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। हुजूर फरमाते चलो मेरे आशिकों, मेरे आशिक के पास। हुजूर तशरीफ लाए जब उसके घर में ना, कहाँ है वो? बाप ने कहा अंदर आए। हुजूर जब अंदर आए तो वो बच्चा मरीज, थोड़ी सांसों का मोहता वक्त लिए हुए। जब उसने अपने घर में हुजूर को देखा तड़प गया। क्यों? वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। हुजूर को देखा तो रोने लगा, आंखें भर आई, अश्क बार। आज हुजूर मेरे घर पे आए, देर बहुत हो चुकी है। हुजूर ने जब उसे देखा ना तो हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले। क्या फरमाया हुजूर ने? कलमा, ऊंची बोले, कलमा पढ़ ले। जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, डर गया। उसने हुजूर के बगल में अपने बाप को देखा, जैसे मैं कलमा पढ़ूंगा मेरा बाप नाराज हो जाएगा। फरमाते हुजूर कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप को देखा, डर के मारे, बाप नाराज होगा। लेकिन जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, जब उसने बाप को देखा तो बाप के दिल को रब ने बदल दिया।
बाप ने कहा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, ये तेरे घर आएगा, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर। क्या कहने, पढ़ ले मेरे बेटे पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए। जैसे उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, हुजूर अपना कदम मुबारक घर से बाहर निकाले। जैसे हुजूर बाहर निकले, उस बच्चे की रूह निकली। पहले कहा गया था उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है, दगा कहाँ दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। जैसे हुजूर बाहर निकले, उसकी रूह निकली। बाप दौड़ा, अये मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मेरे काम का नहीं, उसे ले जाएं, अपने मजहब के मुताबिक उसके कफन दफन का इंतजाम करें। मेरे आका पलटे अपने गुलामों को लेके, फरमाते हैं अये मेरे गुलामों उठा लो मेरे आशिक को। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं इसके कफन का इंतजाम मैं करूंगा, इसके गुस्ल का इंतजाम मैं करूंगा, इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। अगर किसी ने हुजूर से ऐसा इश्क किया कि ऐलान कर दिया मुराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, तो हुजूर की तरफ से भी करम नवाजी हुई है। मेरे आका ने फरमाया उठा लो मेरे आशिक की लाश, उठा लो मेरे आशिक की लाश, यानी ऐलान कर दो आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आय हाय, क्या कहने, जिंदाबाद। अगर जहमत न हो तो जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम घूम। मेरे आका फरमाते उठा लो मेरे आशिक, उठा लो मेरे आशिक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे हुजूर ने उसके गुस्ल का इंतजाम किया, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उसकी जब तदफीन का वक्त आया ना, यानी कब्र को मिट्टी का वक्त देने का वक्त आया, हुजूर ने उसे बकी शरीफ के करीब में कब्रिस्तान है, दुनिया की सबसे अजीम सबसे बड़ी कब्रिस्तान इराक में नजफ अशरफ में, जिसे बाबू सलाम कहते हैं, जहाँ स्वालिह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की मज़ारात है, करोड़ों के ऊपर मुर्दों की मज़ारात है। वहाँ पर बड़ी रातें मैंने गुजारी हैं। इस नवंबर में मैंने 4 रात उसी शहर में गुजारी जो नवंबर चल रहा है, नजफ अशरफ में, मौला अली के शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अजीम कब्रिस्तान अगर कोई है तो बकी शरीफ है। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की लाडली बेटी मखदूम कायनात आराम कर, इसी कब्रिस्तान में हुजूर के चचा जनाब अब्बास, इसी कब्रिस्तान में मौला अली मखदूम कायनात के घर की पहली बहार इमाम हसन लेटे हुए हैं, उनके बगल में उनके भतीजे इमाम ज़ैनुल आबदीन लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम बाक़िर लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम जाफ़र सादिक लेटे हुए हैं। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए राजी हो तो बता दूं, इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 2 फुफू आतिका और सुफैया आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की और 3 बेटियां मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर के बेटे जनाब इब्राहीम आराम कर रहे हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 9 अज़वाज आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की चची, हुजूर की समधी मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा की सास, मौला अली की माँ, हसन हुसैन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद आराम कर रही हैं। अगर कोई बोलना चाहे तो बोले इसी कब्रिस्तान में अम्मी हलीमा भी आराम कर रही हैं। बकी शरीफ के हर जर्रों को सलाम। अल्लाह उस पाकीज़ा जर्रों को हमें चादर नूर बना के आखिरी सफर में ओढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका ने फरमाया मेरे इस आशिक को इस कब्रिस्तान में ले चले। 10-12 साल का बच्चा बाजी मार ले गया, समझ रहे, हम 70 साल के हो गए याद नहीं करते। लेकिन सुने जब उसकी कब्र में उसे उतारने का वक्त आया ना, तो गर्मी ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं थे। फिर से रिवर्स करता हूं, गर्मी ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी मुबारका से पसीने मुबारका पहुंच रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान बार बार। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के जनाजे में पंजों के बल चल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजों के बल। किसी ने तदफीन के बाद पूछा आका भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पहुंच रहे थे, क्यों क्यों क्यों? मेरे आका फरमाते हैं मुस्कुरा के, दिल कहे तो बोलना। हालांकि दिल सुभान अल्लाह कहना चाहता है, वो नफ्स की वजह से लोग नहीं कहते,
हकीकत यही है। मालूम है क्या कहा हुजूर ने? हुजूर फरमाते मैं पंजों के बल चल रहा था, मैं पसीने पोंछ रहा था, इसलिए वो जो बच्चा जिसकी मिट्टी हुई है तदफीन अमल में आई है, वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, इस कदर मोहब्बत करता था, उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो गई। नारे तकबीर, नारे अल्लाह अकबर। रिसालत। आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। समझ रहे? एक आग का दरिया है और डूब जाने की बात करता तो गालिब गालिब ना होता, डूब के जाने की बात, वरना डूब तो सब जाते हैं, डूब तो बड़े बड़े फर्नीचर जाते हैं, डूब के जाने की बात की गालिब ने। डूब के निकल गए सिद्दीक अकबर, डूब के निकल गए फारूक आजम, डूब के निकले उस्मान गनी, डूब के निकले मौला अली, ओवैसे करनी, डूब के निकले फुज़ैल बिन अयाज, इब्राहिम दसूकी, अहमद बदवी, कबीर अहमद रफाई, सैयदना शेख अब्दुल कादिर, ख्वाजा पाक, ये डूब के निकलने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनको देख के लोग कहते थे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो यही हैं, वो इन्हीं के दिलों में रहते हैं। आज क्या बात है, हमारे दिल पाकीज़ा नहीं है। हम जहाँ बैठते हैं बुराइयों की बातें, गीबत की बातें, हसद की बातें, चुगलखोरी में लगे रहते हैं, हमारा दिल दूसरों के अंडर में चला गया है। इसलिए हमारी तन्हाइयाँ मुसलमान न रही। आप दुआ करते हैं ऐ अल्लाह मुसलमानों पे करम फरमा। सूफी कहता है ये गलत तरीका है, ये कहा करो अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी आंखों को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी सोच को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी फिक्रों को मुसलमान बना दे, अल्लाह ताला हमारे दस्तबाजू को मुसलमान बना दे। मालूम है हालात क्या हो जाते हैं अगर आप हुजूर की मोहब्बत से दूर हो जाएं, तो वही होता है जो स्पेन में हुआ था। मालूम है हो सकता है कि आपके लिए गुफ्तगू हमें कब ये शुरू होगी, कब ये शुरू होगी, ये हो अभी तो कुछ हंसाया नहीं इन्होंने, अभी तो कुछ कोई शेर नहीं पड़े तरन्नुम में, अभी तो उन्होंने हाथ उठा के और लोगों को मुतहर्रिक करके कोई नारे नहीं लगवाए, कोई बात नहीं की, तकरीर कब शुरू करेंगे यही तो नहीं फैसला हो पा रहा है। 2 घंटे निकल जाते हैं, लोग समझते हैं अब शुरू होगी, अब ठीक है। न तकरीर करने के लिए आता हूं न तकरीर सुनाने के लिए, मैं तकरीर जो बातें हैं वो आपको याद कराने के लिए आता हूं, और कभी तकरीर नहीं, कोई पैगाम नहीं, ये जिक्र है जो हमारे बुजुर्गों का है। इस जिक्र में लज्जतें हैं, इसमें मिठास है, इसमें जाज़बियत है, इसमें मक़नातीसियत है। यही हमारे क़ल्ब की खुराक है जिसके बारे में कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। समझ रहे हैं आप? मालूम है क्या हुआ, यही स्पेन के मुसलमान थे, मुसलमान थे तो मुसलमान थे तो स्पेन में था। दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद इसी स्पेन में थी। रोजाना मगरिब की नमाज के बाद जब चराग उस मस्जिद में जलाया जाता था तो 40 मन सरसों का तेल उस मस्जिद में लगता था एक रात में। इतनी बड़ी मस्जिद थी, लेकिन जब मुसलमानों को हुजूर की बातें अच्छी ना लगी, मुसलमानों को हुजूर की बातों से मोहब्बत ना रही, मुसलमानों को लोड लगने लगी हुजूर की बातें, मुसलमानों को गिरां गुजरने लगी हुजूर की बातें, तो वो मस्जिद से रसूल से दूर हो गए। जब मस्जिद से सजाई गई तो पत्थरबाजी करने लगे, जब हुजूर का नाम आया तो मजाक उड़ाने लगे। थे मुसलमान जाहिरी तौर पर, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड पे। जब हुजूर की बातें होती तो अपनी बातें करते थे। फिर क्या वो मालूम है 2.5 दिन में इस स्पेन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया, कुरान पढ़ने पर पाबंदी हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद जिसे कर्तबा कहते हैं, जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, आज वहां पर 70% उस मस्जिद के अंदर शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं और 30% जमीन पर रोजाना हजारों लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। शराब की सैकड़ों दुकानें उसमें पाई जाती हैं, सिर्फ हमारी नाअहली की वजह से, हुजूर की मोहब्बत से दूरी की वजह से। साहिबो थोड़ा सा वक्त निकालो हुजूर के लिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को तन्हा रखो। थोड़े लम्हे के लिए मोबाइल से दूर हो जाओ और कहीं तन्हाई में बैठ के हुजूर को याद करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलने की चीज नहीं, हुजूर तो उनके भी काम आएंगे जो कहता है हमें किसी की जरूरत नहीं। हुजूर ने उसका भी साथ दिया जिसने हुजूर को जमीन पे जिंदा नहीं देखना चाहा। हुजूर कैसे लोगों के दिलों में रहते हैं, वो जो मोहम्मद है अल्लाह के रसूल, वो कैसे लोगों के दिलों में। मैंने एक बच्चे की बात की, ये लड़कियां बैठी हुई हैं, माएँ बहनें बैठी हुई, ये समझती है कि बात मौलवियों के पास सिर्फ बूढ़ों की बातें हैं, जवानों की बातें हैं, लड़कों की बातें हैं। हुजूर से मोहब्बत करने वाली कोई लड़की भी आई है जिसके दिल में हुजूर हो, कहा जाए कि वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है वो इन माँ बहनों के दिलों में है। तो मैं एक बात कहता हूँ, हाँ हाँ मेरी बहन हुजूर तेरे दिल में भी है, लेकिन वो कौन लड़की थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अम्मी आयशा फरमाती हैं,
अल्लामा सिराज साहब ने अपनी किताब में लिखा, एक लड़की मेरे दरवाजे पर आ गई, उसने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा कौन है? तो कहा अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ। दरवाजा मैंने खोला तो उसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने कहा क्या बात है? तो रोने लगी मेरे करीब बैठ के। उसने कहा अम्मी जब से हुजूर का इंतकाल हुआ है तब से मुस्कुराई नहीं, जब से हुजूर दुनिया से चले गए तब से बच्चों की मुस्कुराहट भी गिरा गुजरती है। दिन में सूरज निकलता है ना तो अंधेरे का एहसास होता है, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अम्मी बस एक इरादा लेके आई हूं, अगर आपको जहमत न हो तो मुझे हुजूर की मजार शरीफ ज़ियारत करा। मेरी मां बहनों सुनो जी, बैठ जा कोई बात नहीं, बैठ जा कोई बात बैठ जा बैठ जा कोई बात दे जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। दोस्तों बैठे रहिएगा, एक शख्स के लिए एक शख्स काफी है, ठीक है। उलमा किराम की जूती मेरे सर का ताज है, और आप जैसे संजीदा मिजाज के लोग अगर इस किस्म की गुफ्तगू सुनते हैं तो मेरी नजर में जलसों का मियार बढ़ता ही जाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो, तवज्जो दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़बान के एतबार से बड़ा फ़र्क है, और आपकी ये ज़बान नहीं है, मैं आपके कदमों के नीचे बहुत देर तक नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं इसका मतलब है कि हुजूर की निगाह में है, आप हुजूर की बारगाह में हुजूरी का शरफ पाए हुए हैं। सुन ले, आज देख ले, कल खुदा की कसम मैदान महशर में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वो लड़की कहती है अम्मी आयशा से, हुजूर की बीवी से, मुझे बस हुजूर का रोजा दिखा दीजिए, मुझे दरबार मुस्तफा दिखा दीजिए, मैं हुजूर के रोजे को देखना चाहती हूँ। लड़कियां भी हुजूर से मोहब्बत करती हैं, और जो लड़के आजकल मजलिसों में आके हंसते ही नहीं, इल्म नहीं है फलस्तीन में क्या हो रहा है। फलस्तीन के 10 साल के बच्चे से पूछा गया, सुन मेरे भाई, पूछा गया कि बड़े होके क्या बनेंगे? उसने मुस्कुरा के कहा, मियाँ ये सवाल किसी और से करो, इस्राएली बच्चों से करो, हम बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिज हैं, हमारी उम्र 10 साल की है, तुम हमसे पूछते हो बड़े होके क्या बनोगे? हम वो खुशनसीब हैं जो बड़े होने से पहले ही शहीद हो जाया करते हैं। किसी ने कहा कि तेरा साथ तो दुनिया देने से रही, कोई तेरा सपोर्ट नहीं करता। तो फलस्तीनी बच्चे ने कहा, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत होती तो मैं भी अरब में पैदा हुआ होता, मैं भी हिंद में पाकिस्तान में पैदा हुआ होता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी मदद के लिए मेरा अल्लाह। समझ रहे? काश इन बच्चों को हुजूर के इस मुबारक बैतुल मुक़द्दस की मुहाफिजत के लिए शहीद होने वालों की कहानियां याद आ जाए। आज फलस्तीन के बच्चे कहते हैं, मेरे कबीले का हर शख्स कत्लगाह में है, मैं बच गया भी तो तन्हाई मार डालेगी। समझ रहे हैं आप? आज की आपके लिए हंसी का सामान है, लेकिन रोज कुरान को टिश्यू पेपर बनाया जा रहा है। रोजाना मुसलमानों की बहनों की इज्जतें इस्राएली खिंजीर का गोश्त खाने वाले लूट रहे हैं, और आपके लिए हुजूर की मजलिसें तफरीह कपिल शर्मा की मजलिस लगती है। माज़अल्लाह, देखें ये लड़कियां भी हुजूर से मोहब्बत करती हैं। ये वो लड़कियां थी जिनको देख के कहा जाता था कि इस लड़की के दिल में हुजूर है। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है वो कहाँ है? तो आवाज आती थी, एरो घूमता था इसी के दिल में। हुजूर के होने का पता बताती थी लड़कियां भी। आज हालात बड़े खराब हो गए, मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ चली जाती हैं, दुरूद पढ़ने वाले वो होठ खिंजीर का गोश्त खाने वालों से चिपक जाते हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताएं, इसका जिम्मेदार कौन है? आपका मुआशरा, आपकी तहजीब, आपकी सोच। जब आपको सीखने का वक्त आता है तो आप हंसी और मजाक के दायरे में आते हैं। वो लड़की कहती है, अम्मी मुझे हुजूर का रोजा दिखा दीजिए, दरबार मुस्तफा देखना चाहती हूँ। अम्मी आयशा फरमाती, मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, मैंने रोजे मुस्तफा का दरवाजा खोला, और जब अंदर तक मैं दाखिल हुई तो मैंने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे पीछे पीछे वो भी आ गया। लड़की है वो, घर में उसके शौहर है, हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, घर में उसके माँ बाप सब है, लेकिन हुजूर नजर नहीं आए। इंतकाल ज़ाहिरी के बाद उसकी जिंदगी अजीबो गरीब ढंग से गुजर रही है। जैसे उसने हुजूर के रोजे को देखा, अम्मी आयशा कहती हैं, तड़प करके हुजूर की मजार से लिपट गई। जब लिपट गई तो रोने लगी, कभी हुजूर की मजार शरीफ की मिट्टी को उठाती चूमती, कभी आंखों से लगाती, आका आप कहाँ चले गए? आपकी याद बहुत आती है, आपकी यादें हमारे सीने में बेबस हो चुकी हैं। अल्लाह के रसूल, मैं आपको देखना चाहती हूँ। जब से आप गए हैं आंखों की रोशनी बुझ जाती तो बेहतर था। सारी चीजें हैं लेकिन वो चेहरा नजर नहीं आता।
आका मुझ पे करम फरमाए। लड़की कहती है या तो हुजूर आप जहां हैं मुझे वहां बुला लें, या फिर आप वहां आ जाएं जहां मैं हूं। अम्मी आयशा कहती है उसकी तड़प मुझसे देखी ना गई। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सर हुजूर के रोजे पे रखा और खामोश हो गई, एकदम खामोश हो गई। और जब खामोश हुई तो थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि इसे उठा के बाहर कर लें। जब मैंने उस लड़की का बाजू पकड़ा, उसे उठाना चाहा तो मैं खुद बैठ गई। मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। मैंने पूरी ताकत जमा की उस लड़की को उठाने के लिए रोजे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं खुद बैठ गई। कहा क्यों? तो आप फरमाती हैं जितनी चीख उसकी निकली थी रोजे मुस्तफा को देख करके, मुझे उसके इस मुबारक किस्मत को देख के मेरी चीख निकली वैसी ही। कहा कैसे? कहा जब मैंने उसे बहुत ताकत जमा करके उसे उठाना चाहा तो उठी नहीं, तो मैंने नीचे उसके नब्ज को पकड़ा तो मैंने क्या देखा, रोजे मुस्तफा से लिपट के वो जब लिपटी हुई थी तभी उसकी रूह उसके बदन से निकल गई। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। एक हम है कि हुजूर से दूर हो गए, एक हम है कि मरने का सामान ढूंढते हैं और कहते हैं हुकूमतें बदल जाएं तो हालात अच्छे हो जाएंगे। हुकूमतों के बदलने से कुछ नहीं होता, नजरियात के बदलने से। समझे दोस्तों, कहाँ जाओगे? अपनी बहनों की इज्जतों को क्यों नीलाम करते हो? तुम्हारा वक्त जो दुरूद पढ़ने का था उसे क्यों खराब कर दिया आपने? क्या दिक्कत है आपके लिए? इतनी अजीम किस्मत पाई आपने कि आपको अल्लाह ने रसूलों के सरदार की उम्मत में रखा, फिर भी हुजूर को भूल गए, फिर भी हुजूर को याद नहीं किया। आपका जो शेवा था आपने उससे अपने आप को अलग कर लिया, जो आपका कैरेक्टर था आपने उससे अपने आप को मुनहरिफ कर लिया। वो जो मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल हैं, वो जिनके जिनके दिलों में है वो इंसान है। क्या आपसे पूछता हूं कि हुजूर से जानवर भी मोहब्बत करते हैं? मेरे इमाम ने तो कहा जानवर भी करें उनसे फरियाद, पेड़ सजदे में गिरा कर। हम इंसान हो के हुजूर से मोहब्बत न कर सके, लेकिन खुदा की कसम एक लंबी फहरिस्त है जानवरों की जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। बुरा न मानना, मैं आपके पैरों का धोवन पी के जाऊंगा, लेकिन हंसना नहीं, दिल न कहे तो चले जाना, लेकिन बुरा न मानना, खेल कूद न करना हुजूर की मजलिस में। मैं आपसे सच्ची बात कहता हूं दोस्तों कि हुजूर की मोहब्बत इंसानों के दिल में ना आ सकी, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करने वाले जानवरों की लंबी तादाद नजर आती है। अगर इजाजत हो तो बता दूं कि हुजूर ऐसों के कबीले में से किसके दिल में थे? बता दूं आपको, सुनिएगा बस, ना आपको जोर से बोलना है। मैं कहूं आप सुभान अल्लाह कह दें तो दिल कह दो सुभान अल्लाह कह दें, वरना बैठे रहे, ना कोई हंगामा है ना कुछ नहीं। कहाँ तो एक आधे घंटे पौन घंटे की गुफ्तगू, फिर कहाँ मुझे निकल जाना है 1000-2000 किलोमीटर दूर। और मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन अल्लाह आप सबके बैठने का इस जो सलीका है इसे कबूल फरमा ले। फिर से बोले, मैंने कहा हुजूर से बच्चे मोहब्बत करते हैं, बच्चियां मोहब्बत करती हैं, बूढ़ी औरतें मोहब्त करती हैं, बूढ़े लोग मोहब्बत करते हैं, सबकी फहरिस्त मौजूद है। लेकिन एक बात बताता हूं, जब इंसानों के अंदर हुजूर की मोहब्बत निकलती है तो मुझे जानवर याद आता है। यार अजीब बात है, इंसानों के हुजूर से मोहब्बत न कर सका, जानवर हुजूर से मोहब्बत करते हैं। कंजुल उलमा इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब जंग खैबर के मौके पर मुसलमानों के नबी की क़यादत में जब खैबर के किले पर मौलाए कायनात ने अटैक किया था और मरहम मारा गया था और खैबर के किले पर इस्लामी झंडा लहराया था, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथ में आई थी। अनाज, फल, फ्रूट्स, मेवाजात, सोने चांदी के सिक्के, बहुत सारी तलवारें, ज़िरें, सब बहुत सारी चीजें आई थी। और बड़े बड़े कीमती घोड़े, गधे, खच्चर, ये सब हुजूर के गुलामों के हिस्से में आए थे, जिसे माले गनीमत कहते हैं। चुप रहिएगा, बिल्कुल। मालूम है क्या हुआ? वो जब माले गनीमत बटा, जब फौजियों को तकसीम किया गया, वो प्रॉपर्टी तकसीम की गई, वो माल तकसीम किया गया, तो हुजूर के हिस्से में भी कुछ पैसे आए थे। हुजूर के हिस्से में भी कुछ पैसे आए, कुछ सामान आए, कुछ अनाज आए, यहां तक कि हुजूर के हिस्से में एक मुबारक गधा आया था। हुजूर के हिस्से में एक जानवर आया था, एक गधा आया था। सुनिएगा, गधे का लफ्ज़ है, आज के दौर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन पहले ये गधे, ये खच्चर, ये घोड़े, ऊंटनी, ऊंट, यही इन सवारियों की जगह पे थे। हुजूर के हिस्से में जैसे वो गधा आया ना, मालूम है क्या हुआ? जैसे उस गधे ने हुजूर को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सुने आप, हदीस शरीफ में वो गधे की आंख में आंसू। हुजूर ने उसे देखा तो करीब बुलाया, इधर आ। वो गधा करीब आया। हम इंसान हो गए, अशरफुल मखलूकात हो गए, कुत्तों से बदतर हमारी जिंदगी है। अपनी नशिस्तें हुजूर के जिक्र से मामरा, हुजूर की बातों से दूर सजाते हैं। ऐसी जगह बैठते हैं जहां हुजूर याद ना आए।
अल्लाह अकबर। और वो गधा, हुजूर फरमाया इधर आ। वो गधा करीब आया, हुजूर ने फरमाया कि अपने बारे में कुछ बता। देखना कितने लोग हैं जो उसकी बातों को गौर से सुनते हैं। वो गधा कहता है कि ऐ रसूलों के सरदार, मेरे जो बाप बाप के बाप बाप के बाप, मेरी जो मेरे पुरखे थे ना, उनकी नस्ल में 60 गधे आए हैं। कितने? ऊंची बोले। 60 गधे गुजरे हैं, 60। समझ रहे हैं? और ये वो 60 गधे हैं। देखना है कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं कहता। इन सब की पीठ पर किसी न किसी ने, नबी ने सवारी जरूर फरमाई। सबकी पुष्ट पर किसी न किसी नबी ने सवारी जरूर फरमाई है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं और तेरी पीठ पर? वो कहता है हुजूर बस आपकी बारी है। जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। अच्छा अपने बारे में बता। अब तो वो कहता है कि उस नस्ल का मैं आखिरी गधा हूं, मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूं। और फिर कहता है और हुजूर आप रसूलों में आखिरी हैं। आप रसूलों में आखिरी हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते अपने बारे में कुछ बता। तो वो कहता है कि मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक साहब ने लिया और मेरी परवरिश की, नशोनुमा हुई, मुझे पढ़ाया गया, मैं बड़ा हुआ, ताकत और कुव्वत आई तो एक यहूदी था, मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। मैं ताकतवर हो गया था तो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था। 59 जो मेरे बाप बाप के बाप, अजदाद अमजाद गुजरे, पुरखे गुजरे, उनकी पीठ पर सिवाय नबी के कोई न बैठा था। अब ये यहूदी मेरी पीठ पर बैठना चाहता। जब वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था, तैयारी करके आया, जैसे वो बैठने की कोशिश की, मैंने अपने आप को हटा दिया, वो जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिर पड़ा तो उसने फिर तैयारी की, फिर मेरी पीठ पर बैठने की कोशिश की, फिर मैं हट गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा, फिर बैठने की कोशिश की, फिर हट गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। वो कहता है हुजूर उसने मुझे मारा बहुत, उसने मुझे खूंटी में बांध दिया, बहुत मारा, कई दिनों तक मुझे खाना न दिया। फरमाते हुजूर फिर? वो कहता मैं भूख बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अपनी पुश्त की इस्मत का सौदा नहीं किया, अपनी पीठ की इज्जत मैंने नीलाम नहीं की। ये पुश्त मैंने सिर्फ आपके लिए रखा संभाल करके। भूखा था हुजूर, मुझे याद है, मैं मार खा जाता, जख्मी हो जाता था, लेकिन मैंने उफ तक न की। मैंने कहा मेरे मौला मैं मर जाऊं लेकिन मेरी पुश्त की इज्जतों को सलामत रख। ये पुष्प तेरे हबीब के लिए है मेरे मौला, इसे बचा के। वो कहता है कि मैं मार खाता रहा, बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसे बैठने न दिया। थक के ऊब के उसने एक फौजी के हाथ मुझे बेच दिया। कहा फिर? कहा वो बिकते बिकते फिर मैं इस खैबर के किले में आ गया और आपके गुलामों ने जंग जीत ली तो मैं बटा, और बटने के बाद आपके हिस्से में आ गया। हुजूर फरमाते हैं तेरा नाम क्या है? उसने कहा याफूर नाम है। क्या नाम है? याफूर नाम। ये आइन फेवार है, याफूर नाम है। हदीस शरीफ में जुमला है, हुजूर फरमाते हैं ये बता क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? समझ रहे? हुजूर फरमाते हैं क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा ना 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 ना। कहा क्यों? कहा जब आप आखिरी रसूल हैं तो मैं भी आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। हुजूर ने अपना सामान रखा, उसे मदीने शरीफ लेके आए। सुभान अल्लाह। मालूम है हुजूर उस पर सवारी फरमाते थे, हुजूर उस गधे पर सवारी फरमाते थे। यही नहीं, जब हुजूर अपने घर वापस आते मदीने शरीफ में, उसके पुश्त से सामान उतार करके हुजूर जब अपने घर में अपने गुलामों के जरिए रखवाते तो उस मुबारक गधे से मालूम क्या कहते? उसके कान के पास खड़े थे, सुन मदीने में मेरे गुलाम हैं, उनका नाम है तलहा, जाके उनसे कह दो कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं। फिर से रिवर्स कर दूं, हुजूर उस गधे के कान के पास खड़े होकर बोलते मदीने में मेरा गुलाम है, उसका नाम फला है, जाके उससे कह दो कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने के लिए आप में से कोई राजी हो तो बता दूं आपसे। एक मिनट पहले ठहर जाए। मालूम है उस नाम को, जो नाम हुजूर लेते या मदीने में इस नाम का मेरा गुलाम है, उसे बुला के ला, तुझे हुजूर याद कर रहे हैं। सुने आप, उस नाम के कई गुलाम हुजूर के सहाबी मदीने में होते, लेकिन वो गधा उसी सहाबी के हाथ था जिस सहाबी को हुजूर बुलाना चाहते। अल्लाह अल्लाह पर दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम्ही। हमारे पास और क्या है?
ये कपड़े उतार लिए जाएंगे। गौस पाक फरमाते नहीं उतरेंगे तो कैंची से काट लिया जाएगा। समझ जाएगी कोई चीज नहीं, सारी प्रॉपर्टी थरी की थरी रह जाएगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, जो भाई बीच में बातें कर रहे हैं मैं गुजारिश करता हूं थोड़ी सी तवज्जो दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पास एक केस आया था। इस जुमले को हुजूर गौस पाक के शहादत से शबात में बयान करना बहुत प्यारी बात है। आज जमीनों के मामले में भाई भाई का कत्ल करता है। हुजूर की मोहब्बत कहां से दिल में आएगी, जमीनों की मोहब्बत दिलों में है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा बारगाह में एक केस आया। दो लोगों ने कहा हुजूर ये 50 बाई 50 का प्लाट मेरा है। एक ने कहा नहीं 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 मेरा है, मेरे दादा ने खरीदा। उसने कहा ना ना मेरे बाप के बाप ने खरीदा। लड़ गए। तो एक साहब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर, फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर ऐसा करें इन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दें। अलग अलग कमरे में बंद करने के बाद तफ्तीश करें, खुद पता चल जाएगा ये जमीन किसकी है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे मशवरे मत दे, मैं इन दोनों से क्यों पूछूं कि जमीन किसकी है? मैं जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है? मैं चल के जमीन से न पूछूं तू किसकी है? मूसा अलैहिस्सलाम आए, बोले जमीन कहाँ है? बोले ये प्लाट है, ये मेरे दादा ने खरीदा। उसने कहा ना ये मेरे बाप के फला ने खरीदा है। फरमाते चुपचाप खड़े रहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जमीन से पूछा, उस जमीन से, ये कहता है ये मेरी जमीन है, ये कहता है ये मेरी जमीन। ऐ जमीन तू बता तू किसकी है? समझ के बैठते हैं, हर चीज समझते हैं तो जुमला भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐ जमीन ये बता तू किसकी है? इसकी है कि इसकी है? जमीन से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, न मैं इसकी हूं न मैं इसकी हूं, दोनों झूठ बोलते हैं, ये दोनों मेरे हैं। ये दोनों समझ गए? डॉक्टर अब्दुल जलील बुरहानपुरी ने कहा था तालिबे सुबह तरफ मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं। सब ये कहते हैं हमारी है जमीन और जमीन कहती है सब मेरे हैं। झूठ बोल के पैसे कमाएगा, दिल में इश्क रसूल कहां से पैदा? हराम खा के अपने बच्चों को पालने की रवायत बन गई है। पूछो ये क्या करते हो? तो कहते हैं हुजूर महंगाई बहुत है, अगर हराम नहीं खिलाऊंगा तो बच्चों को पाल नहीं पाऊंगा। तू बच्चों को पालेगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया है, तू अपनी मखलूक को, बंदों को पालता कैसे? इतनी बड़ी मोबाइल आपके हाथ में 1 लाख रुपए का है, 2-2 लाख रुपए का है। उसी मोबाइल में अमेज़न का जंगल बैठ कर अभी बैठे बैठे सर्च कर मेरे भाई अमेज़न का जंगल, और जाओ उस जंगल में देख 2-2 किलोमीटर नीचे की घाटियां हैं। उन घाटियों में ज़ूम करके अंदर चला जा, जाके नीचे देख जमीन के नीचे छोटे छोटे कीड़े कितनी शान से चलते रहते हैं। पूछ उन कीड़ों से तुझे खाना कौन देता है? आवाज आएगी वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। अमेज़न के जंगल में कोई अस्पताल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई फलाही तंजीम नहीं है, उन्हें खाना कौन देता है? वो क्या हराम का कारोबार करते हैं? मुसलमानों, ये हराम तुम्हारे अंदर से दुरूद की बरकतें निकालता है। उन्हीं के बच्चे बदअकीदा होते हैं जिनके बाप हराम खिलाते हैं। ये वहाबिया दयाबना की तादाद बढ़ने का सबब फरमाया सूफी सुल्तान ने हराम खोरी है। रियल बात समझ रहे हैं आप? कभी देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, इस टॉपिक से हट के बात याद आ गई। फरमाया ऐ मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया को तू पालता कैसे? मुसलमान और हराम, इश्क रसूल कैसे पैदा होगा? कैसे पैदा होगा? हमने तो पहले बैंड लगा दिया। कहा मेरे मौला बता तो सही तू दुनिया को पालता कैसे? आवाज आई सुलेमान ये करीब में तालाब है, उसके किनारे चला जा और जा बैठ, और बैठ के मेरी कुदरत के जलवे देख। मैं जमीन की मखलूक को पालता कैसे, मैं कैसे परवरिश करता हूं। अगर आपको ये चीज दूर की लगे ना तो जाके अपनी माओ से पूछो जिनकी गोद में तुमने 9 महीने जिनके शिकम में गुजारा। पूछो अपनी माओ से, आओ चलो अपने अपने घर चलते हैं, पूछते हैं अपनी माँ से तो पता चलेगा। सूफी साहब फरमाते हैं अजीब शान है, तू 9 महीने अपनी माँ के पेट में था, माँ खाती थी अपने हिसाब से, माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह बच्चे को देता था बच्चे के हिसाब से। अगर बच्चे को माँ के हिसाब से मिलता तो खून बन के बच्चा बाहर आ गया होता, लेकिन अल्लाह ने बच्चे को बच्चे के हिसाब से, ये उसकी कुदरत के जलवे। कहा सुलेमान उठ, तालाब किनारे बैठ जा, मेरी कुदरत के जलवे देख। आप कहते मैं बैठ गया। जब मैं बैठा ना तो मैंने क्या देखा, एक चूंटी आई, उसके मुंह में चावल का दाना था। क्या है का? ऊंची बोले, पूछ के बोले किसी से, चावल का दाना था। वो यूं टहलती थी, यूं यूं टहलती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उसे देखता रहा। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक बाहर आया।
जब मेढक बाहर आया ना तो चूंटी आगे बढ़ी, उसके पैरों पे चढ़ गई, उसके मुंह के पास गई। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई। मेढक ने मुंह बंद किया, तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब। ये बैठे रहे। कुछ देर के बाद फिर मेढक बाहर आया। जब बाहर आया तो चूंटी उसके मुंह में थी। अब चूंटी थी लेकिन वो चावल का दाना नहीं था। निकली उसके मुंह से, उसके पैरों के रास्ते से होकर के अपनी बिल सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे अदा किए और कहा, ऐ मेरे मौला, ये तेरी कुदरत क्या है? ये चूंटी, ये चावल के दाने, जाते वक्त होना, वापसी में चावल का दाना ना होना, मेढक के मुंह में जाना, मेढक के मुंह से निकलना, क्या माजरा है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ सुलेमान, इस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, एक जजीरा है, उभरी हुई मिट्टी है, जिसे आप जजीरा कहते हैं, टापू कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, सुलेमान, मैंने उस जजीरे पर, टापू पर एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। देखना है कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कह के थोड़ा सा सवाब कमा सकते हैं। मैंने अंधा कीड़ा पैदा किया है। अंधा कीड़ा वो वहीं रहता है। उस अंधे कीड़े को खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस मेढक को पैदा किया, इस चींटी को पैदा किया है। जो परवरदिगार आलम अंधे कीड़ों को पाले, वो अपने हबीब की उम्मत को भूखा मार देगा। साहिबो, सरासर आप नुकसान में हैं अगर आप हराम की तरफ माइल हैं। हुजूर सैयदना शेख ने इरशाद फरमाया था, तुम सच बोलो और हलाल खाओ, बकी अब बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर ने दी। कुछ नहीं करना आपको, अपने बच्चों को जामे अजहर नहीं भेजना है, अपने बच्चों को जामे अशरफिया, जामतुल रज़ा नहीं भेजना है, समझ रहे हैं? बस आप अपने बच्चों को हलाल खिला दें, अपने बच्चों को सच बोलने की तालीम दे दें, आप कामयाब। इतना तो कर सकते हैं ना भाई। आप क्या नहीं कहते अपने बच्चों से, बेटा मैथ में टॉप कर ले, अंग्रेजी में टॉप कर ले, ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, किसी सब्जेक्ट में तो टॉप कर ले। फरमाते सूफी साहब किबला, अपने बच्चे से कभी ये भी कह दिया कर, ऐ मेरे बच्चे, सच बोलने में भी टॉप कर ले, दुनिया में साल दे। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से कि गौस पाक की सबसे बड़ी करामत क्या है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सबसे बड़ी करामत क्या है? आपने फरमाया कि गौस आजम की दो सबसे बड़ी करामत है। देखना कोई है जो इस बात की तायद करता है। फरमाते हैं गौस आजम की दो सबसे बड़ी करामत है। मैंने कहा वो कौन सी? ये मुर्गे को जिंदा करना, ये सूरज में गुम हो जाना, ये चोर को अवतार बना देना। फरमाया ना ना ना, गौस पाक की दो सबसे बड़ी करामत है। मैंने कहा वो कौन? का एक करामत ये कि गौस पाक ने कभी झूठ नहीं बोला, दूसरी सबसे बड़ी करामत ये कि गौस पाक ने कभी हराम नहीं खाया। अल्लाह, मुसलमान हो तो कहां जाओगे? किससे रोशनी की भीख मांगोगे? कौन है तुम्हारा हमदर्द? दुनिया तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती, तुम्हें सिर्फ इसलिए दुनिया पालती है कि उनके जूतों में पालिश करो तुम, उनके घरों की नालियां साफ करो तुम रहोगे, तुम्हारे घरों में बच्चियां पैदा होंगी, ये उनकी तायुश परस्ती का सामान बनेंगी, उनकी इज्जतें लूटने के लिए दुनिया तुम्हें पालती है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप अपने आप को संभालो हुजूर की मोहब्बत के लिए, हुजूर के इश्क के लिए अपने आप को तैयार। जो पीछे बैठे भाई बैठ जाएं, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ बैठ जाएं, बैठ जाए। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बैठ जाए जी, बैठ जाए, बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होता रहता है। अल्लाह ताला बच्चों पर खुश सलीकी की बारिश बरसाए और मुअद्दब बना दे। समझ रहे हैं आप? कहते हैं कि हम हराम नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा? हुजूर की मोहब्बत के लिए सबसे बुनियादी चीज है कि हलाल खाओ। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मत आना किसी जलसे में, मत आया करो भाई ये 100-200 रुपए का ये 2 लीटर तेल पेट्रोल भरा के कहाँ जाते हो, गाड़ियां लड़ जाती हैं, आप थके मांदे लोग, कल कारोबार नहीं, क्या मतलब जलसे जुलूस में जाने का आपका? हम भी अपने मोहल्ले में कहीं मिलाद पढ़ लिया करें क्या? एक जलसा पूरी जिंदगी में, एक जलसे में जाया करो, लेकिन फिर पूरी जिंदगी हराम न खाया करो। क्या दिक्कत है इसमें? परेशानी किस बात की है? इतना भी नहीं कर सकते? लोग फख्र से कहते हैं हमें आसिफ भाई मैं अगर हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चों को कैसे पालूंगा? मैं बताऊं बच्चों को कैसे पाला जाता? इमाम अब्दुल्ला याफई ने एक बात कही है, अगर तकलीफ ना हो तो हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनिएगा मेरी बात। इमाम अब्दुल्ला याफई फरमाते हैं अपनी किताब में, किताब मेरे घर पे रखी है, एक साहब की 4 बेटियां थी। कितनी? ऊंची बोले, बैठे जो बहुत पीछे बैठे हुए उनकी आवाजें ज्यादा थी। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ता हूँ, खेल कूद ना करें, और कोई हो तो नाराज होता, मैं कैसे नाराज हूँ? आपका मुझ पर एहसान है, मुझ पर एहसान है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। सुने आज जूतों के नीचे मसल लें आप, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको। समझ रहे हैं आप कुछ भी किसी भी तरीके से बैठे, लेकिन मेरे लिए ये बुजुर्गों की मौजूदगी, ये मोहब्बतें काफी है। अल्लाह सबके माँ बाप की मगफिरत फरमा दे,
आमीन बोलो, हाथों को उठा के आमीन बोलो। अल्लाह इस मजलिस का सवाब करीब की कब्रिस्तान के मुर्दों को नजर फरमा दे। आमीन कह दो। मालूम है क्या हुआ? अजीब बात है, लोग कहते हैं अगर हराम नहीं खाऊंगा तो फिर हम बच्चों को कैसे पालेंगे? इमाम अब्दुल्ला याफई ने अपनी किताब में लिखा है, आप फरमाते एक साहब की 4 बेटियां थी। कितनी? ऊंची बोले। बेटियां हैं घर में, बेटियों से मोहब्बत करते हो ना? हाँ, अलग टॉपिक है, किसी मौके पर बात होगी। फरमाते हैं कि एक साहब की 4 बेटियां थी। जब 5वीं मर्तबे उसकी बीवी के पेट में बच्चा हुआ, उसकी मोहब्बत की निशानी आई ना, तो उसने अपनी बीवी का गिरेबान पकड़ लिया। बोले सुन, अपनी बीवी से बोला अब अगर तेरी कोख से बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। लड़की ने रो के कहा मेरे शौहर मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझे तलाक दोगे? तो उसके शौहर ने कहा कि तेरे शिकम से जो बच्चियां पैदा होती है ना, मुझे तुझसे नफरत हो गई। उसने कहा मेरी गलती क्या है, ये तो परवरदिगार आलम की अता है, बच्चियां देता है वो। मर्द ने कहा कि तेरा कसूर ये है कि कोख तेरी है, इसलिए तुझसे मुझे नफरत है, खबरदार अब अगर बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। कहा कोई बात नहीं। लड़की अपने जिस्म में अपने पेट पर उस बोझ को बर्दाश्त करती रही। 9 महीने के बाद अचानक डिलीवरी से पहले शौहर ने कहा सफर पे चलना है। उसने कहा चले। अपने शौहर के साथ वो लड़की सफर पे निकल गई, पेट में बच्चा। जब गई तो तंबू कनात लगा करके एक जगह कयाम करने की, रुकने की नौबत आई। सारे मुसाफिर सो रहे थे। लड़की कहती है मुझे डिलीवरी का दर्द हुआ। मैं एक बहाने से लोटे में पानी लेकर के, छोटी सी पहाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ती चली गई। एक गुफा थी, गुफा, और उस गुफा में मैं जाके बैठ गई और दर्द ज्यादा हुआ तो फिर मैंने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पैदा हुआ। जब मैंने गौर से देखा तो फिर बेटी पैदा हुई। जब मैंने गौर से देखा तो फिर बेटी पैदा हुई। वो कहती है एक तो डिलीवरी का दर्द, ऊपर से बेटी की पैदाइश। मैं तकलीफ में भी रोई और अपनी किस्मत में भी रोई, खूब रोई जी भर के। जब देर हो गई तो मैंने कहा मेरे मौला इस बच्ची को लेके मैं कहां जाऊं? लेके जाती हूं तो मेरा शौहर मुझे तलाक देगा। मेरे शौहर की लाइफ, फिर मेरी लाइफ, फिर इस बच्चे की लाइफ, मेरी 4 बच्चियों की 7 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी मेरे मौला। मैं कहां जाऊं इस बच्ची को लेकर के, कहां जाऊं इस बच्ची को लेकर के? फिर उस लड़की ने कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया इस लड़की को जो अभी पैदा हुई है, कच्ची बच्ची है, इसे इसी गुफा में छोड़ देते हैं। अल्लाह भरोसा, कम से कम एक की जान जाने से तो फायदा यह होगा कि 6 की जान बच जाएगी, वरना उजड़ जाएगा मेरा घर। उसने उस लड़की को, अपनी बच्ची को रोते हुए उसी गुफा के अंदर छोड़ दिया और मुड़ मुड़ के देखती रही, चली आई। जब पेट उसका उस कैफियत में नजर न आया तो शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है? तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी वो क्या हुई? तो लड़की ने कहा खून बन के खराब हो गई। कहा कोई बात नहीं। काफिला आगे चला गया। 4 महीने के बाद वो काफिला जब फिर पीछे पलटा, वहीं पर खेमा लगा के रुका। वो औरत कहती है मुझे वो गुफा सामने नजर आई जहां मेरी 4 महीना पहले बच्ची पैदा हुई। शौहर को क्या पता, बच्ची की याद आई, मैं रोने लगी। फिर मैं किसी बहाने से उस गुफा में गई, लोटे में पानी लेकर के। जब मैं उस गुफा, उस पहाड़ी पे चढ़ रही थी तो मेरे पैर बड़े बोझल थे। ये लड़के क्या जाने जिनको तफरी का सामान है, मालूम है आपको? हजरत भाई, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साइंस कहती है कि डिलीवरी के वक्त एक औरत के पेट में जब बच्चा पैदा होता है इतना दर्द होता है, एक औरत के जिस्म को इस कदर तकलीफ होती है, अगर वो तकलीफ 70 मर्दों पर बांट दिया जाए तो 70 मर्दों की मौत भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? जिस माँ को रुलाते हुए आप हंसते हुए पैदा हुए हैं, कभी उस माँ की कब्र पे फातिहा पढ़ लिया। शादी में सबसे आखिर में उसे बुलाने जाते हो, बूढ़ी कह के बुलाते हो तुम उसे। हाँ, जब ये माँ चली जाएगी तब एहसास होगा। समझ रहे हैं आप? मेरा ये टॉपिक नहीं है। मैं भी जलसे जुलूस का आदमी, 30 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। रात के 2 बजे 3 बजे अपने घर जाता था, इलाहाबाद लखनऊ के बीच में। तो कभी कभी मैं अपनी माँ के जगाने की वजह से दरवाजा नहीं खोल दस्तक देता था। सामने एक टेबल थी बाहर, उस पर अपनी अटैची, अपना बैग रख के लेट जाता था कि जैसे मैं दस्तक दूंगा मेरी माँ जाग जाए। चुपचाप लेटर, अचानक मेरी माँ दरवाजा खोल के बाहर चली आती और फिर मुझसे कहती बेटा तू आ गया? तो मैं अपनी माँ का हाथ चूमता था, जी अम्मी आ गया। माँ कहती तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो मैं रो के बोलता अम्मी आपको तकलीफ हो जाती और गहरी नींद में आप शायद सो रही थी इसलिए मैंने जगाया नहीं।
माँ मुझसे लिपट के बोलती, बेटे मैं सो जाऊं लेकिन फिर भी तेरा ही इंतजार करती रहती हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं दरवाजे की तरफ देखती हूँ, बहुत देर तक तेरी आहटों का इंतजार करती हूँ। आज सब कुछ है, मेरी माँ नहीं। मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ, देर तक बैठता हूँ। सूफी सुल्तान ने फरमाते हैं, एक कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हों, उसमें तुम्हारे माँ बाप हों, तो ये सोच के मत जाया करो कि यहाँ पर मेरे माँ बाप दफन है। सूफी साहब फरमाते हैं, ये सोच के जाया करो, इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो 100 मरतबे मदीने वाले आका यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। दोस्तों जाया करो, माँ को भूल करके तुम किसी के दिल में नहीं रह सकते हो। मालूम है आपको, एक साहब ने 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की। कितने? और कोई है जो बोल सकता है? कितने? 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की। बच्चों को पता नहीं कि माँ किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं। सरकारे महबूब इलाही से किसी ने कहा, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, बोले अभी होगी, अभी होगी। आप अंदर तशरीफ ले गए और पता नहीं क्या आपने हाथ में लेके आए, यूं उठाया और कहा, ऐ मेरे मौला, तुझसे निजामुद्दीन कहता है, इसके वसीले से दुआ करता है बारिश हो जाए। बारिश ऐसी बरसी कि दिल्ली लबालब हो गई। किसी ने कहा, ऐ महबूब इलाही, आपने अल्लाह की बारगाह में कौन सी चीज वसीले के तौर पर पेश की कि बारिश होने लगी? फरमाया, आपने मैंने इस धागे को वसीला बनाया। कहा, ये धागा किसका है? सरकार निजामुद्दीन औलिया उसे चूम के बोले, रो के बोले, ये धागा मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। वो माँ माँ होती है, समझ रहे हैं? शायर ने कहा था, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। समझे, लोग माँ को गालियां देते हैं, अपनी माँ के पास बैठना भी नहीं चाहते, माँ से मोहब्बत की बातें भी नहीं करते। माँ मर जाती है ना तो फ्लाइट से भी आते हैं अपनी माँ की मिट्टी में, जनाजा रोक देना, जनाजा रोक देना। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। शेख फरमाते हैं कि वो मौलवी साहब कहते हैं, अचानक मुझे रब ने करम किया और अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। तो किसी ने पूछा, आप मौलवी साहब आलिम थे, अल्लाह के वली कैसे बन गए? तो कहने लगे कि मैं मदरसे में पढ़ करके अपने घर वापस गया तो मेरी माँ बीमार थी। मैं अपनी माँ के कदम के पास बैठा था तो मेरी माँ मुझे देख के रोने लगी। मैं अपनी माँ के कदम को चूम रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तू मदरसे में कितने साल था? मैंने कहा 9 साल। बोले कोई बात नहीं, मैं सोने जा रही हूँ और एक काम कर। मैंने कहा क्या करूं? कहा, ये जो दरवाजा है ना, इसके 2 पल्ले हैं, समझ रहे ना? दरवाजे के 2 पल्ले हैं, एक पल्ला बंद कर दे, एक खोल दे। इतना कह के मेरी माँ सो गई। वो आलिम साहब कहते हैं, मैंने उठ करके उस दरवाजे के एक पल्ले को बंद किया, एक पल्ले को खोल लिया, दाहिने को बंद किया और बाएं को मैंने खोल लिया। जब आके माँ के पाँव के पास बैठा तो फिर याद आया, पता नहीं मेरी माँ ने बाएं पल्ले को खोलने के लिए न कहा हो, दाएं पल्ले को खोलने के लिए कहा। फिर मैं उठ के गया और मैंने दाएं को खोला और बाएं को बंद किया। फिर आके बैठ गया। फिर दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि माँ ने इस पल्ले को बंद करने के लिए कहा। फिर मैं उठ के गया, दाएं को बंद करता, बाएं खोलता, रात भर कभी दायां बंद करता, कभी बायां, कभी बायां, कभी दायां करता रहा, सिर्फ माँ की मोहब्बत में। पता नहीं मेरी माँ किस बंद दरवाजे के पल्ले को देखना चाहती है, किस पल्ले की तेज हवा मेरी माँ की सेहत के लिए नुकसान है। वो कहते हैं कि रात भर मैं यही करता रहा, यही करता रहा। जब सुबह को मेरी माँ की आंख खुली तो मैंने अपनी माँ के कदम के नीचे अपने आप को रखा हुआ माँ के सामने पेश किया। मेरी माँ ने कहा, बेटे तू बैठा हुआ है? तो मैंने कहा, हाँ मेरी माँ, मैं हूँ तेरे कदमों के नीचे। कहा, मेरे बेटे रात भर खटखट की आवाज कैसे आई थी? रात भर खटखट की आवाज कैसे आई थी? तो मैंने कहा कि मेरी माँ, वो आपने कहा था दरवाजे के एक पल्ले को बंद कर दे, एक को खोल दे। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तूने किस पल्ले की तरफ इशारा किया। कभी दाहिना बंद करता था, कभी बायां बंद करता था, कभी दायां बंद करता था, कभी बायां। पता नहीं किस पल्ले की तेज हवा मेरी माँ की सेहत के लिए नुकसान दे। अरे मेरी माँ, बस सिर्फ तेरी खुशनुदी के लिए मैं दाएं और बाएं को बंद करता रहा, खोलता रहा। माँ ने कहा, मेरे बेटे तूने कहाँ सीखा? कहा, 9 साल तक मैंने मदरसे में यही सीखा। माँ ने कहा, तूने मदरसे में 9 साल के बाद जो सीखा मेरे कदम तक पहुंचा। अब जरा अपनी आंखें खोल, मेरे चेहरे की तरफ देख। वो कहता है कि जहां मेरा घर था वहां से हजारों किलोमीटर दूर मक्का शरीफ था। मेरी माँ ने कहा, अब मेरे चेहरे की तरफ देख। जब मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ का चेहरा नहीं था, सामने की दीवार नहीं थी, मेरे खानदान वालों के महलात नहीं थे, मेरे कस्बे की दीवारें नहीं थी। फिर कहा, माँ ने कहा, मेरी तरफ देख। जब मैंने माँ की तरफ देखा तो मुझे माँ तो नजर नहीं आई, लेकिन सामने खाने काबा नजर आ रहा था।
काबे की दीवारें नजर आ रही थी, खिलाफे काबा की रमक और चमक नजर आ रही थी, मुल्तजिम की वादियां नजर आई थी, मुताफ नजर आया था, मुझे हतीम काबा नजर आया था, मीज़ाब रहमत नजर आया था, मुझे बाबे काबा की बरकतें नजर आई थी, मुझे मकाम इब्राहिम, रुकन शामी, यमानी और इराकी के जलवे नजर आए थे, मुझे सफा और मरवा की बहारें नजर आई थी और आवाज आई थी, ऐ मेरे बंदे सुन, तूने मदरसे की तालीम से माँ के कदम को चूमा है और माँ की दुआ से आज तू मेरा वली होने का शरफ पाया है, जा तुझे मैंने अपना दोस्त बना दिया। बस उसी दिन से मेरी माँ की दुआ का असर है, आज अल्लाह ने मुझे दोस्ती की सर्टिफिकेट। एक पैर पे खड़े होकर कितना कुरान पढ़ा था उसने, कुछ नहीं किया था, बस माँ की दुआ मिल गई तो वो मुस्तजाबुद दावात हुआ। माँ को अच्छा अपने हाथों को उठा के बताएं कि कितने लोगों की माँ जिंदा है, उठाएं, जो मेरे भाई पीछे बैठे हुए हैं उठाएं, सब लोग माँ जिंदा है माशाल्लाह। जरा इतना तो कह सकते हो ना कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बोले बोले ऊंची आवाज, जितने हैं उतनी आवाज आ जाए, फिर से बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। और मेरी माँ का इंतकाल हो गया 3 साल पहले। मेरी माँ इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरी माँ गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत करती थी। मालूम है इमाम हुसैन की मोहब्बत का फैज़ मेरी माँ को क्या मिला, ये उलमा की जूतियों का सदका है और आप सबके पैर की धोवन का। मेरी माँ बहनें जो बैठी बता दो, मेरी माँ का इंतकाल भी मालूम किस दिन हुआ, ठीक मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को सुबह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, मेरी माँ ने हुजूर के जलवे देखे। आज मैं जलसों से आता हूँ तो मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ। माँ जिंदा है, एक काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं मेरे दोस्त, मैं तो परेशानी खत्म करना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना। मालूम है इतना काम करना, जब कभी अपने घर से बाहर जाना ना, कहीं भी कलकत्ते की तरफ, कहीं भी आसनसोल बर्दवान कहीं भी जाना ना, 10-20 किलोमीटर की तरफ जाना ना, अपने घर से कारोबार के जाना, जब घर से निकलना तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलना है इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो ये करेंगे इंशाअल्लाह? जितने लोगों को दिल कहे वो बताइएगा, हैं हाथों को उठा के रखें माशाअल्लाह, अपनी माँ का हाथ चूम के घर से निकलेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह, फिर से बोले खुदा की कसम। इकबाल दानिश इलाहाबादी ने क्या कहा था, साथ लेता जा सफर में, काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। समझ रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम के लिए अरीजा पेश करने की नौबत नहीं आएगी। माँ के कदम की बरकतें इंशाअल्लाह उस काम की तकमील की सनत तुम्हारे हाथों में, मंजिल पर पहुंचने से पहले वो तुम्हारे हाथों में मुस्कुराती नजर आएंगी। और जिनकी माँ का इंतकाल हुआ है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कम से कम जुमा के दिन अपनी माँ की कब्र पे जाया इंशाअल्लाह। बोले जिनकी माएँ नहीं हैं वो क्या ऐसा कर सकते हैं? बोले हाथों को उठा के इंशाअल्लाह। कोई दिक्कत नहीं, एक गुजारिश, जब माँ की कब्र पे जाना ना, हो सके तो 1 पाव चीनी ले लेना, 1 पाव चीनी, 2 पैकेट या पार्ले बिस्किट या कोई नमकीन चीज ले लेना। और जहाँ माँ की कब्र हो उसी के करीब में कब्रिस्तान में पेड़ पौधों के साए में चींटियों को चीनी दे देना, चिड़ियों को, कबूतर को और भी तमाम तरह अल्लाह की मखलूक है उसके लिए बिस्किट वगैरह डाल देना, ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके डाल देना। वो कहते हैं सूफी साहब तुम तो घर चले जाओगे, लेकिन चींटियों को जब चीनी मिलेगी तो वो तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे। तुम चले आते हो, तुम्हारी माँ के पास रहते। असर की नमाज के बाद जब उस मीठे का असर उन पर गालिब आएगा, हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगी चींटियां अपनी अपनी बिलों में सुराख में, तो हुजूर भी मुस्कुरा के बोलेंगे ये उसी बिस्किट का असर है, उसी चीनी का असर। समझ रहे हैं? 10 रुपए में आप चाहो तो अल्लाह की मखलूक को राजी कर सकते हो। इससे आपको नुकसान होगा? उसी बोले हाथों को उठा, कोई दिक्कत मुश्किल है भाई, 10 रुपए का नुकसान कैसे नहीं होगा? 10 रुपए का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये होली और दिवाली के मौके पर ये बम्पर बोर्ड लगा होता है 50% डिस्काउंट, ये आमिना के लाल का लाया हुआ इस्लाम है। सुबह क़यामत तक यहाँ 1 के 10 1 के 10 1 के 10 की स्कीम चलती रहेगी। समझ रहे हैं? कभी किसी को खिलाओगे तो कमजोर नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? मैंने पूछा सूफी साहब की बिला से, हुजूर ये क्या बात है? पहले लखनऊ था, लोग थे, आपने देखा बार बार लखनऊ, ये सब लखनऊ जाने वाले लोग हैं, मेरे घर से करीब है। मैंने कहा लखनऊ था, ये शकुंतला, ये PGI, ये सहारा, ये वेदांता, टॉप क्लास की हॉस्पिटल लखनऊ में। मैंने कहा ये हॉस्पिटल तो इतनी नहीं थी, अब लोग भी हैं और हॉस्पिटल भी है। आप फरमाते उसकी वजह क्या है बता दो? मैंने कहा बताएं। आप फरमाते हैं वजह यह है कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार। समझ रहे हैं आप? अगर यही चीजें तुम 10 रुपए की राशि गुटखा खा के थूक देते हो दीवारों पर पान खा के, अगर यही चीजें तुमने चूटियों को खिलाना शुरू किया, मालूम है खुदा की कसम हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाएगी।
जमादुल औलिया में लिखा है, इब्राहिम बिन अदहम ने इरशाद फरमाया, ये नाम किताब का भी याद रखना, मैं भूल गया तो मुझे याद दिलाइएगा। और बुजुर्ग का नाम है इब्राहिम बिन अदहम, जो बल्ख यमन के बादशाह थे। इस वक्त मस्कत ओमान के सलाला सोर जैसे अजीम शहर में उनकी मदा शरीफ है, लेटे हुए ओमान की जमीन पर। ये नाम इनका इब्राहिम बिन अदहम है। बातें खत्म करूं, थक गए आप लोग? हाँ, बोले बोले। जो थक गए हैं वो आप ही को घूर घूर के देख रहे हैं। ये कहां से कह रहे हैं नहीं थके? अल्लाह ताला आप सब पे खूब करम फरमाए। देखिए ये बातें हो रही हैं, जिक्र है, सबक है, एक क्लास है ये। आप मेरे लिए और हम आपके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए मगफरत का सामान बन जाए। आप जिस काम के लिए पैदा हुए वो काम करो। बहुत बड़ा लोड इस्लाम नहीं है, अगर होता तो फिर इसका नाम इस्लाम नहीं होता। सही है कि नहीं? जमादुल औलिया में लिखा है, इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं सफर के लिए जा रहा था मक्के शरीफ के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के नारे लगाता था मैं। आप फरमाते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा, एक शख्स है जो चींटियों को चीनी और आटा खिला रहा है। क्या क्या? थक गए? बंटवा दें शीरीनी? नहीं, पता नहीं है कि नहीं भी, आप ऐसे इनकार करें। माशाअल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब ने तो दिल खोल के रख दिया, क्या मोहब्बत है। जरा पीछे मुड़ के देखो, आप देखो देखो, थोड़ा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपके कबीले के लोग, हुजूर से मोहब्बत करने वाले बच्चों, माओ, बुजुर्गों की मौजूदगी है। अल्लाह ताला इस महफिल में सब बैठने वालों के माँ बाप की मगफरत फरमा दे। बस वादा करो सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ नहीं करना आपको, आप सबसे बड़े आलिम हो, सच बोलो और हलाल खाओ, हलाल खाओ इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा काम करेंगे आप, बहुत बड़ा काम आपसे अल्लाह लेगा इंशाअल्लाह, आप अगर हलाल खाते रहे तो। मैंने पूछा हुजूर सूफी सुल्तान में साहब से, अब की सफर में मैंने ये नवंबर के पहले, उसके पहले महीने में, अक्टूबर में मैंने उस नहर में वजू किया है ईरान में, जिस नहर से बताया जाता है कि बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू ने खाया था। मैं गौस पाक की अम्मी की बारगाह में गया था, इससे पहले भी गया था, अभी फिर गया था। तो मैंने पूछा सूफी साहब की वजह से कि गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया। मैंने कहा इसमें जुर्म क्या है, क्या गलती है? वो बहता हुआ सेब खाया था ना भाई, तोड़ा तो नहीं था, लेके भागे तो नहीं, ठेले पर से चुरा तो नहीं लिए, जेब में रख लिया? पर मैं नहीं, मैंने कहा बहता हुआ सेब खाया था। अगर ना खाते तो सेब सड़ जाता, तो खा के एहसान किया, बचा लिया उसे सड़ने से। फिर क्यों पेनाल्टी लगाई शेख अब्दुल्ला सोमई ने 12 साल की? क्यों लगाई पेनाल्टी? क्यों वापस पलटे शेख मूसा जंगी दोस्त, सेब के बाग के मालिक बाग, कि मैंने आपका बहता हुआ सेब खा लिया है, गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। मालूम क्या कहा सूफी सुल्तान में? देखना कितने लोग समझ के बैठते हैं, बैठे हुए सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाते हैं सूफी साहब कि हुजूर गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में एहतियात नहीं किया तो मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म, मसलके आला हज़रत। अच्छा ये बताएं, आप में से कोई शख्स है जो एक नारा लगा दे, उसमें चाहे वो अपने ही खानदान का नाम ले ले? माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जीते रहिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, जिंदाबाद। हुजूर ताजु शरिया, हुजूर ताजु शरिया, सुभान अल्लाह। हारी साहब कहाँ चले गए? हारी जाकिर साहब, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह, बड़े माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रुमाल जो आपने लिया, ये गौस पाक की बारगाह का ये भी कादरी है इंशाल्लाह, जल्दी बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाल्लाह। और तो मैंने तो सोचा कि आपको लेके जाऊंगा, छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, है कि नहीं? इंशाल्लाह उधर गौस पाक की बारगाह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं भाई? ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। बोलो हाथों उठा के लब्बैक या गौसे आज़म। कुछ नहीं करना है, सच बोलना है और हाँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलना है इंशाअल्लाह।
क्या बात है। एक बात इस हवाले से याद आ गई, वो मेरे बड़े भाई जिनके कदम के नीचे बैठा हूँ अतर भाई, वो याद दिला रहे हैं, बड़ी बात है, सुने। तो मालूम है कब ये मैंने पूछा कि हुजूर गौस पाक, फरमाया कि गौस पाक के अब्बू ने इसलिए शेख सुमई से राब्ता कायम किया, अगर मैं खाने पीने में एहतियात नहीं करूंगा तो फिर वलियों का शेख कुतुबुल इंस वल जिन, कुतुबुल लौह वल कलम, कुतुबुल अर्द, कुतुबुल समावात, कुतुबुल मलाइका सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर कैसे पैदा होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक सवाल दागा सूफी साहब से, देखिए हजरत ये बड़ों की बड़ी सरकारों की मौजूदगी है, सुनिए। मैंने पूछा अच्छा हजरत गौस पाक के यहाँ चोर आए थे, मैंने कहा हाँ, बोले हाँ। मैंने कहा वो अब्दाल बना दिए गए, बोले हाँ। मैंने कहा ये रूल के खिलाफ, बोले क्यों। मैंने कहा हिंदुस्तान में अगर कोई चोर आए तो क्या उसे आईजी बनाया जाएगा। बोले भाई अगर कोई चोर पकड़ा जाएगा तो उसे आईजी बनाया जाएगा, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम, सीओ, कोतवाल नहीं बनेगा। फिर सिस्टम क्या है, उस चोर को अपने जुर्म की सजा मिलेगी, बाहर निकलेगा, तैयारी करेगा, वो भर्ती होगा, फिर पुलिस वाला बनेगा, फिर वो आगे चल सीओ बनेगा, फिर कोतवाल बनेगा, फिर एसडीएम बनेगा, फिर डीएम बनेगा, आईएएस वगैरह वगैरह। वो मेहनत करेगा तब ना आगे जाएगा। और गौस पाक ने क्या किया, चोर को ही अब्दाल बना दिया। अब्दाल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कोयला मंत्री वाला पोस्ट है, बताए, ये बिजली विभाग वाला पोस्ट है। एक डिपार्ट होता है कलमा पढ़ने वालों का, जिसे मोमिन कहा जाता है। जब उससे इस्लाम जाहिर होता है तो उसे मुसलमान कहा जाता है। वो मेहनत करता है तो उसे स्वालिहीन के खानदान से उसका ताल्लुक होता है। जब वो नेकों में शामिल होता है तो फिर वो मुत्तकी होता है। मुत्तकी होता है तो अल्लाह उसको अपना वली बनाता है। जब वली बनता है तो फिर अल्लाह उसे अपनी तजल्ली, अपनी लाइट, अपनी रोशनी, अपना नूर दिखाता है। अगर वो संभाल नहीं पाता तो मर्जूब बन जाता है, संभल जाता है तो सालिक बन जाता है। अब सालिक बन गया तो आगे जाता है, अवतार बनता है, अबरार बनता है, अब्दाल बनता है, तब कहीं जाके गौस पाक ने चोर को ही अब्दाल बना दिया। मैंने कहा हुजूर पल्ले नहीं पड़ी, चोर को ही। मैं उनकी मदार शरीफ पर गया हूँ, बहुत जाता हूँ। अब उनकी मदार शरीफ बोर्ड लगा हुआ ख्वाजा कुतुब अल्फी नाम, कभी जाना तो जाना इंशाअल्लाह, ठीक है। शारे सिराज सोकुल कफ़ा के करीब गौस पाक के रोज़े के करीब लेटे हुए हैं। जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे अब्दाल बना दिए गए, मगर चोरी करने के लिए समझ जा रहे हैं किसी बाने हम भी अब्दाल बना दिए जाए। हुकूमत का नजरिया बदल गया है, ठीक है। तो मैंने पूछा सूफी साहब से, वो चोर को अब्दाल कैसे बना दिया। आप फरमाते हैं सुनो, मैंने कहा बताएं। कहते हैं कि जब गौस पाक के यहाँ वो चोर आया चोरी करने के लिए ना, तो गौस पाक जाग गया, वो चोर छुप के बैठ गया। उतने में ख्वाजा खिज़र आ गया। ख्वाजा खिज़र कौन है, जो वलियों की पोस्टिंग करते हैं। आपके शहर के कुतुब को उठा के आसनसोल भेजना, वहां के मरजूब को उठा करके बरनपुर भेजना, वहां के औताद को उठा के कलकत्ता भेजना, ऐसे वलियों की पोस्टिंग करते हैं। बोले ख्वाजा खिज़र आ गया। बोले शेख ही फरमाया क्या बात है। बोले एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है। अब्दाल का काम क्या है, जब तक दुआ नहीं करेगा शहर में बारिश नहीं होगी। इतनी बड़ी पोस्ट है, जब तक ये दुआ नहीं करेगा अब्दाल बारिश नहीं होगी। ख्वाजा खिज़र कहते हैं एक शहर की एक कुर्सी खाली है, एक सीट खाली है, आप कोई अब्दाल दे दें। तो गौस पाक ने फरमाया वो किनारे बैठा हुआ है, उसे लेके आओ। तो सुनिएगा, स्क्रीन देखिए, वो बैठा हुआ किनारे, उसे लेके आओ। तो ख्वाजा खिज़र उसके पास गए और कहा अब्दाल साहब उठिए, उठिए। तो उसने वहीं से हाथ जोड़ा, या गौस पाक मैं चोर हूं अब्दाल। बोले भाई मैं चोर हूं अब्दाल नहीं हूं। तो गौस पाक ने वहीं से फरमाया तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। हाय हाय हाय, तेरे इसी सच बोलने, सच बोलो और हलाल खाओ, दो काम करो, आसान काम है इंशाअल्लाह। बोले ये दिल हुजूर की मोहब्बत की आवाज़गाह है, ये दिल हुजूर की मोहब्बत की खानकाह, हुजूर की मोहब्बत की क़यामगाह, हुजूर की मोहब्बत का हुजरा है। इंशाअल्लाह इस दिल में हुजूर आएंगे तो लोग कहेंगे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस दिल में भी। माँ की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नजरिया कि हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, ना 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 ना, ये तुकबंदी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, जैसे भरोसा उसने रखा था। किसने, मैंने कहानी कहां से जाके तोड़ दी। ओ बच्ची जो इमाम याफ़ई कौल के मुताबिक जिसने 4 मरतबे 4 बच्चियों को पैदा किया था, जिसने गुफा के अंदर एक फिर बच्ची को पैदा किया, कितनी हुई। अच्छा इस मजलिस में कोई है जिसके घर में बेटी पैदा हुई? बोले माशाल्लाह, उठा के बोले हाथ बोलो माशाल्लाह, बेटियां हैं, अतर बेटियां, सुभान अल्लाह।
मैं तो गौस पाक की बारगाह मैंने कहा हुजूर आप दुआ करें अल्लाह से मुझे बेटी अता कर दे, मुझे बेटियों से बड़ी मोहब्बत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था ऐ मेरे मौला जब तू किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे जाहिर कैसे करता है? अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो उसके यहाँ मेहमान भेज देता हूँ। तो आपने फरमाया अच्छा, और जब किसी बंदे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो क्या करता है? तो अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी बंदे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तो उनके यहाँ बेटियां पैदा करता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर बेटी पैदा हुई। 4 महीने के बाद जब वो औरत पलटी तो उसे वो गुफा याद आ गई। कहानी याद है? याद है कि भूल गए? जब याद तो बयान करने की क्या जरूरत है? तेरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे बुजुर्गों को भाइयों को सलामत रखे। उस लड़की ने जब उस गुफा को देखा तो फिर दिल की दुनिया तड़प गई। बच्ची याद आई, उसके जिस्म का एक हिस्सा है औलाद। उसने एक बहाने से फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया। अब जब पहाड़ पर चढ़ रही है तो उसके पैर और कांप रहे हैं। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी के साथ हुआ होगा। 4 महीना पहले मैंने इस गुफा में बेटी पैदा की थी, जना था। आज मैं वहीं उसी गुफा में जा रही हूँ। जिस जानवर ने मेरी बेटी को खाया होगा उस जानवर के जिस्म से मस होने वाली मेरी बेटी के जिस्म के गोश्त के लोथड़े के छींटे उस गुफा की दीवारों में पड़े पड़े। हो सकता है मेरी बच्ची के जिस्म की कोई सख्त हड्डी किनारे पड़ी हो। हो सकता है कि मेरी बच्ची जब तड़पी हो तो उसके पैरों की रगड़ एड़ियां निशानियों को छोड़ के गए हो और उसके तड़पने की जगह पर मेरी बच्ची की एड़ियों के निशान हो। ये सोच करके औरत ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन जैसे ही उसने गुफा के अंदर झांक करके देखा तो क्या देखा? एक हिरनी लेटी हुई है, एक हिरनी लेटी हुई है और उसकी 4 महीने की बच्ची हिरनी का दूध पी रही है। मैं चुप हूं कि शायद एक मिनट में आप फिर से सुभान अल्लाह कह दें। जो भाई पीछे बैठे हुए हैं वो भी अपने हाथों को उठा के बोले। वो कहती है मैं तड़प गई। मैंने देखा कि मेरी वो बच्ची जिसको 4 महीने के बाद अच्छे लिबास की जरूरत है, मिट्टी के गर्द गुबार ने उसे ढांप रखा है। मेरी बच्ची का चेहरा गर्द आलूद है लेकिन हिरनी का दूध पी के मेरी बच्ची की सेहत अच्छी है, वो जिंदा और सही सलामत है। मैं तड़प गई। मैं चीख करके जब नीचे दौड़ती हुई आई तो मेरे खानदान कबील शौहर सब लोग आ गए। बोले क्या बात है, क्या बात है? मैंने कहा आ जाओ कबीले वाले, आ जाओ, आ जाओ कबीले। सब जमा हो गए। बोले क्या बात है? मैंने कहा है मेरे शौहर 4 महीना पहले मैंने तुझसे झूठ बोला था, मेरे जिस्म का वो बच्चा खराब हो गया। चल देख कुदरत के जलवे के, चल 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 ऊपर चल देख। बच्चियों से नफरत करता है, चल ऊपर देख कुदरत के जलवे का। सबने दौड़ते हुए ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की और जैसे ही गुफा के करीब पहुंचे सबने अंदर का मंजर जब झांक करके देखा, लड़की बोली यही मेरी बच्ची है 4 महीना पहले जो अब तक इस गुफा में जिंदा है, बगैर माँ, बगैर बाप के, बगैर किसी साहिबान के, और इसे ये हिरनी दूध पिला के जिंदा रखी हुई है। सबने अपनी अपनी हथेली अपनी पेशानी पर मारी। कहा अजीब बात है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, देखना कोई है या जिस भाई ने नारा लगाया था वो नारा फिर से लगा सकते हैं? जिन लोगों ने जवाब दिया था क्या वो फिर जवाब देने की ताकत रखते हैं? जैसे लोगों ने कहा अजीब बात है, ये लड़की अभी तक जिंदा है, खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो उन्हें जिंदा रखना भी जानता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तुम पालोगे अपनी बच्चियों को, नहीं पाल सकते। फ्रॉड है, हसीन धोखा है। जिंदाबाद। नहीं पाल सकते तुम। खुदा ही है जो अपने बंदों को पालने वाला है। 9 महीने माँ की पेट की काली कोठरी में किसने बच्चों को रिस्क दिया? कहते क्यों नहीं खुदा ने दिया। जिस्म के गोश्त के लोथड़े को कितना पाकीज़ा बनाया। 8 और 9 10 mm की पथरी से पूरा घर तड़पता है, लेकिन उसी माँ के पेट में 2-2.5 किलो का बच्चा 9 महीने मुस्कुराता है। समझ रहे हैं आप? ये उसकी कुदरत के जलवे नहीं है तो फिर और क्या? आप कहते हो कि हम नहीं हराम खाएंगे तो कैसे हमारे बच्चे पलेंगे? ना 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 ना, तो अपनी एक उंगलियों को भी नहीं सलीके से संभाल सकता। ये वही रब्बे कदीर है जो दुनिया की 225 ममालिक की जमीन के साथ साथ हर अर्ज़ मुबारक में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा देता है। तो इंशाअल्लाह दुआ करो कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखेंगे तो हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। बोले आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो होंठ जो दुरूद पढ़ने के लिए, वो होंठ जो नात पढ़ने के लिए, वो होंठ जो कुरान पढ़ने के लिए आपको मिले हैं, उसे हराम लहू से आलूदा ना करो, बर्बाद ना करो। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। जिनके दिलों में है उन्हीं को आशिक रसूल कहा जाता है।
समझ रहे हैं? इनमें बूढ़ों की भी तादाद है, इनमें जवानों की भी तादाद है। वक्त ज्यादा हो चुका है और आप थक भी गए हैं, ठीक है, वरना ऐसी बातें होती रहेंगी, फजर की अजान हो जाएगी, ऐसी बातें होती रहेंगी और आपको भी इस हवाले से दिक्कत ना हो। बस एक आखिरी जुमला है जो 2-3 मिनट की कहानी पर लिए हुए हैं। लोग कहते हैं मेरी पूरी कहानी है जिसमें बच्चे हुजूर से कैसे मोहब्बत करते थे, बच्चियां हुजूर से कैसी मोहब्बत करती थी, बूढ़ी औरतें हुजूर से कैसे मोहब्बत करते थे, पड़ोसी हुजूर से कैसा प्यार करते थे, यतीम बच्चे हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। एक आखिरी बात सुने, बस हुजूर से मोहब्बत करने वाले ये जो जवान पीछे बैठे हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, खुश भी हैं, और ये बुजुर्गों की मौजूदगी है। अल्लाह इन आकाओं पे करम फरमा दे। दुआ करो हमारा दिल मुसलमान हो जाए ताकि हुजूर इसमें क़याम कर सकें। आमीन कह दो, ऊंची बोलो। दिल को पाक रखो, लिबास नहीं, लिबास तो पड़ोसी देखता है, दिल अल्लाह देखता है। समझ रहे हैं? दिल अल्लाह देखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जवानों ने कैसी मोहब्बत की है, जवानों ने कैसी मोहब्बत की है, हमें उसका इल्म नहीं। 2-3 मिनट की आखिरी बात है, उसके बाद इजाजत दीजिएगा। एक मनक़बत शरीफ मुझे अपने भाइयों से सुनना है, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा या जैसा हो। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई आप बैठे रहे, मैंने सोचा भी नहीं था इस कदर दयारे गैर में इतनी मोहब्बतें मिलेगी। मुझे तो लग रहा है कि मैं अगर किराए महंगे ना हो तो जहां जाऊं आप लोगों को लेके जाऊं। अल्लाह सलामत रखे। दुआ करें अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलो बोलो बोलो। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी साहब फरमाते हैं उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझे? हुजूर मोहम्मद अल्लाह के रसूल अकीदा है तो हाथों को उठा के बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। समझे? ये जवान लोग कैसे हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ये थोड़ी बैठे हैं बिला वजह बैठे हुए हैं, यहाँ कोई आर्केस्ट्रा थोड़ी हो रहा है, ये बैठे हैं उसी हुजूर की मोहब्बत हुजूर की ना होती तो कैसे बैठते हैं। माँ के दूध का हक अदा कर दिया बच्चों ने, वरना इस जबान में गुफ्तगू कौन सुनता है। वो हरकतों सकनात होते हैं, बाजुओं की प्रेशर होता है, खेल कूद होता है, तब नहीं बैठे बैठे। समझे आप? हुजूर जवानों के दिल में कैसे होते। एक बात सुन ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब में मदीने शरीफ के 3.5-4 किलोमीटर पे एक पाकीज़ा कैंपस है जिसको ओहद की वादी कहा जाता है। ओहद शरीफ जहाँ जबल ओहद है उसमें एक पहाड़ है जो 3.5 बाई 7 किलोमीटर का है। कोई कमाल नहीं, वो हुजूर से मोहब्बत करता है, कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि हुजूर फरमाते हैं मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। उसके दामन में जंग हुई थी जिसको जंग ओहद कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? जब उस जंग में, बस समेट दूंगा, बस 1-2 मिनट, जब उस जंग में हुजूर के फौजियों की तरतीब से खड़े होने का वक्त आया तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों तुम इधर खड़े हो जाओ, मेरी ये फौज इधर खड़ी हो जाए, ये फौज इधर, ये कल्ब है, ये मैमना है, ये मैसरा, ये दाएं तरफ खड़े हो जाओ, बाएं तरफ तुम इतनी फौज ले खड़े हो, तुम बीच में ना, तुम वस्त में रहना, तुम कुमक तुम बाद में आना। ऐ अब्दुल्ला तुम जबल रूमा पहाड़ी पे चढ़े जाना और तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवार उठा के देना और तुम लाशों को उठाना। हुजूर ने ड्यूटी लगा दी। फिर हुजूर फरमाते अच्छा ये बताओ सब तो चले जाओगे, मेरे खेमे के सामने, मेरे कमरे के सामने मेरा चौकीदार कौन होगा? एक बिल्कुल पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत ज़ियाद। हजरत ज़ियाद, उनका नाम था हजरत ज़ियाद। कोई है अब ये नाम ले? ऊंची बोले, मैंने 3 मरतबे कहा, ऊंची बोले। बिल्कुल पतले दुबले थे, पट से खड़े हो गए, कहा हुजूर मैं तो हुजूर ने उनकी सेहत देखी, फरमाया तुम बैठ जाओ ज़ियाद, तुम बैठ जाओ। उस ज़ियाद बैठ गए। फिर फरमाया हुजूर ने तुम जख्मियों को पानी पिलाना, 50 लोगों की फौज इधर जाएगी, 100 लोगों की फौज इधर जाएगी। ऐ अब्दुल्ला इब्न जबीर तुम उधर जाओ जबल रूमा पहाड़ी पे वगैरह वगैरह, जबल रूमा पे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐ मेरे गुलामों, मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? मेरी दरबानी, मेरा चौकीदार कौन होगा? फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए, कहा हुजूर मैं। हुजूर फरमाते हैं ज़ियाद मुस्कुरा के, ज़ियाद बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब बैठे ज़ियाद तो ज़ियाद के करीब जो सहाबा थे रहे बार बार खड़े हो जा रहे हो, अपनी सेहत देख रहे हो। पतले दुबले जालिमों के हमले हुजूर पर बड़े ज्यादा होंगे और कायदे से आदमी चाहिए बॉडीगार्ड बनने के मतलब है तुम अजीब आदमी बार बार पट से खड़े हो। तो जनाब ज़ियाद ने कहा चुप चुप चुप, हम जंग ताकत की बुनियाद पर नहीं हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ा करते हैं।
तुम मुझे समझाओ नहीं, समझे? ये इश्क है, इश्क। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फिर फरमाया तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम नेज़े देना, तुम बर्छियाँ देना, तुम तलवारें देना, शहीदों की लाशें उठाना, दुश्मनों की लाशें उधर फेंकना, वगैरह वगैरह। फिर हुजूर ने तीसरी और आखिरी में कहा ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? आप अगर कहें सुभान अल्लाह बता दूं, फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। जब ज़ियाद खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया ज़ियाद यहाँ आओ। ज़ियाद करीब आ गए। कहा तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बोले जी हुजूर, आपके दरबार के सामने मुझे दरबान चौकीदार बनना है। कहा काफिरों के हमले इस पर बहुत ज्यादा होंगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है। रोक के बोले मिली ही तो है आपके लिए, आप ही की वजह से तो मिली है, मेरा तो इसमें अपना कुछ भी नहीं है। हुजूर आपके नाम पर जान गई तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो। सरकार सब कुछ तो आपका है। हुजूर फरमाते अच्छा कब तक खड़े रहोगे? और जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। हुजूर ने अपनी तलवार अपनी ढाल जनाब ज़ियाद को दी। ज़ियाद तलवार और ढाल लेके खड़े हो गए। दुश्मनों का हमला, जंग का बिगुल बजा, नकारे बजे, लाशें गिरने लगी, इधर से उधर उधर से उधर। जंग नशीबो फराज के दौर से गुजरी, ऊपर नीचे होते हुए गुजरी। मालूम है थोड़ी ही देर के बाद 72 जख्म, 72 जख्म आए थे ज़ियाद को। थोड़ी देर में इस कदर हमला था कि 72 जख्म से चूर चूर हो गए और जमीन पर गिर पड़े। जब जनाबे ज़ियाद जमीन पर गिरे ना तो उनको जख्मियों को उठाने वाली टीम आ गई, उनके पैरों को पकड़ा और हाथों को पकड़ा, उन्हें टांग करके जब लेके जाने लगे रास्ते में ज़ियाद ने आंखें खोल दी। कहा रुको रुको रुको, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हुजूर की क़याम कहाँ, मेरे आका कहाँ है? कहा वो हुजूर खेमे में है और तुम जख्मी हो। तो जनाब ज़ियाद कहते हैं जल्दी मुझे हुजूर के खेमे के पास वापस ले चलो। कहा क्यों? कहा मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है जब तक जिंदा रहूंगा आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है हुजूर दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा, मुझे वापस ले चलो। इतना दबाव डाला कि लोग वापस लेके आ गए। फिर हाथ में ढाल दे दिया, तलवार दे दी, लोहे की जो छड़ नहीं होता पाइप उसी के सहारे खड़े हो गए। अब अटैक क्या करते? अब दिफाई पोजीशन में वार किसी पे रोकते रहते थे। थोड़ी देर के बाद 92 जख्म, 8 कम 100 जख्म आए थे। और जब जख्म आए तो एक नारा बुलंद किया, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए। इतना कहना था कि जमीन पर गिरे। जब जमीन पर गिरे ना हुजूर उनकी आवाज सुन के बाहर आए। जब बाहर आए ना तो मालूम क्या किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमीन पर बैठ गए। जनाब ज़ियाद के सर में कई तलवारों के वार थे, सर जमीन पेशानी सब फट गए, अब खून निकल रहा था पूरे बदन से। मालूम है क्या कहा? कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे। मालूम है हुजूर जमीन पर बैठ करके ज़ियाद के सर को उठाया और अपनी मुबारक रान पे रख लिया। अल्लाह गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। अल्लाह अकबर। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। हुजूर की मुबारक रान मुबारक पे ज़ियाद लेटे हुए हैं। हुजूर के जिस्म की खुशबू जनाब ज़ियाद ने महसूस कर ली कि मैं हुजूर की गोद में हूँ। आपने अपनी आंखें खोली तो सब जख्मी थे, खून निकल रहा था। आंखें खोली तो सामने चेहरे मुस्तफा थे। से कहते हैं सुभान अल्लाह, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। ज़ियाद कहते हैं जब मैंने हुजूर को देखा तो मेरी पलकें बार बार बंद हो जाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी। हुजूर को एहसास हुआ कि जख्म की वजह से ये पलकें नहीं उठ पा रही हैं, बोझ तले दब जाती हैं खून की वजह से। हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पे लगा ली और फरमाया ज़ियाद खामोश रहो, अपनी पलकें न खोलो, पलकें न खोलो। जनाब ज़ियाद ने कपकपाते हुए अपने हाथों को उठाया और हुजूर की उंगलियां हटाते बोले, आका अपनी उंगलियां हटा लीजिए, मेरी आंखों से अपनी उंगलियां हटा लें। हुजूर फरमाते क्यों? जनाब ज़ियाद कहते हैं मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, मेरी रूह निकालने के बेहतर पे कोशिश में, थोड़ी देर के बाद मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरी रूह निकाल के ये फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा। आका मुझसे अल्लाह पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, तो मैं कह दूंगा चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, जबीन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, लबो रुखसारे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रान पर जनाब ज़ियाद की आखिरी सांस जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना,
ये वो लोग थे जिनका नाम कभी कभी जबानों पर आता है लेकिन दिलों में ठंडक बरसों बाकी रहती है। ये वही लोग हैं जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं, जिनकी वजह से लोग कहते हैं वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो ऐसों के दिलों में रहते हैं। काश हमारा दिल पाक हो जाए, काश हमारी तन्हाई पाक हो जाए, काश हमारी फिक्रें पाक हो जाए। इससे पहले आज या कल जो बातें शरीयत के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुआ करें अल्लाह आला हज़रत सरकार के मसलक को मशरक़ की राह का मुसाफिर बनाए, तमाम तरफ फ़िरक़ाए बातिला के फितनों और शर से हम सबको महफूज फरमाए और हमारी तन्हाई को अल्लाह पाक कर दे ताकि ये दिल हुजूर की मोहब्बत की आमाजगाह, क़यामगाह, हुजूर की मोहब्बत का हुजरा, हुजूर की मोहब्बत का एक इदारा, एक यूनिवर्सिटी, एक अजीम इंसाइक्लोपीडिया जैसी किताब बन जाए। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। एक मनक़बत शरीफ है, मैं अपने भाइयों से सुन करके सलातो सलाम पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।